सदगुरु कबीर साहब संत शिरोमणि हैं, संपूर्ण विश्व मानवता के गौरव, महान सदगुरु। सदगुरु कौन होते हैं? जिनके तन में, मन में, रोम रोम में सत्य का वास हो, जो सबको मनसा वाचा कर्मणा सत्य का संदेश देते हो, अर्थात जो सत्य स्वरूपी होते हैं वो सदगुरु होते हैं। देखिए, सदगुरु कबीर साहब और कोई नहीं, वो परम सत्ता इस धरती पर, इस संसार में सदगुरु का रूप धारण कर, सदगुरु का तन धारण कर जीवों के कल्याण, जीवों के उद्धार के लिए आए। वो परम सत्ता सदगुरु के रूप में तन धारण कर इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आए। तो सदगुरु सबके होते हैं, सदगुरु सबके कल्याण के लिए अपनी बातें कहते हैं, सदगुरु सबके होते हैं। सदगुरु के विषय में दादू जी कहते हैं, सुन सुन नाम कबीर का काल नमामय मात, धन्य धन्य तिहु लोक में दादू जोड़े हाथ। नाभादास जी भी कह रहे हैं सदगुरु की महिमा के विषय में। कौन सदगुरु? नाभादास जी कहते हैं, वाणी अरबों खरब है, ग्रंथा कोट हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। हरि धर्मदास जी साहेब भी कह रहे हैं कि दीन बंधु दयालु साहेब सकल मत के भूप हो, तुम ज्ञान रूप अखंड पूरण आदि ब्रह्म स्वरूप हो। अर्थात सदगुरु कबीर साहब आदि पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। दीन बंधु दयालु साहेब सकल मत के भूप है और ज्ञान रूप अखंड पूरण आदि ब्रह्म स्वरूप है सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु के बारे में, सदगुरु कबीर साहब के बारे में मलूकदास जी कहते हैं कि चार दाग से न्यारे सदगुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत है, खोजो खसम कबीर। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में चारों दागों से न्यारे। जहाँ संसार के सभी जीव चार दागों से ग्रसित हैं, सदगुरु जो है, सदगुरु कबीर साहब वो इस संसार के चारों दागों से न्यारे। कौन से चार दाग? गर्भाग्नि का, जठराग्नि का दाग, कामाग्नि का दाग और चिताग्नि का दाग। इस संसार के सारे जीव इन चारों दागों से ग्रसित। पहला दाग गर्भाग्नि का दाग, अर्थात जन्म लेना पड़ता है इस शरीर में, इस शरीर को धारण करना पड़ता है। जन्म लेकर, जन्म लिया और इस शरीर को धारण करना पड़ता है, तो प्रत्येक जीव को गर्भाग्नि का दाग लगता है। गर्भाग्नि का दाग। दूसरा जठराग्नि का दाग। जब यह मानव तन धारण किया है, यह शरीर धारण किया है, तो भूख प्यास भी सहनी पड़ती है और इस भूख को मिटाने के लिए, इस प्यास को शांत करने के लिए मनुष्य संसार में आज मारा मारा भटक रहा है। तो प्रत्येक जीव को जठराग्नि का दाग लगता है। तीसरा दाग कामाग्नि का दाग। यह जठराग्नि का दाग तो भूख, भोजन करने के बाद भूख शांत हो जाती है, जल पीने के बाद प्यास शांत हो जाती है, परंतु यह कामाग्नि की आशा पिपासा तो कभी शांत ही नहीं होती है और इसी कामाग्नि का दाग लिए मनुष्य संसार में भटकता रहता है, मारा मारा फिरता है। और चौथा दाग है चिताग्नि का दाग। फिर यह शरीर समाप्त हो जाता है, इस जीवन का अंत हो जाता है, यह शरीर समाप्त हो जाता है। परंतु सदगुरु को देखिए, सदगुरु इन सारी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। ये चारों दागों से न्यारे हैं सदगुरु कबीर साहब। कबीर साहब का संपूर्ण जीवन खिले हुए पुष्प की कहानी। सदगुरु कबीर साहब का संपूर्ण जीवन परम ऊर्जा से, परमात्मा ऊर्जा से खिले हुए पुष्प की कहानी है। देखिए, एक पुष्प कहीं भी खिला हो, एक पुष्प कहीं भी खुला हो, उस पुष्प की सुगंध को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। एक पुष्प कहीं भी खिला हो, उसकी सुगंध को फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। सभी उस खिले हुए पुष्प की सुगंध का रसास्वादन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब के सत्य ज्ञान की सुगंध का नाम, सदगुरु कबीर साहब के सत्य ज्ञान की सुगंध का नाम ही कबीर पंथ है, जो आज चारों दिशाओं में फैल रहा है, जिसे कोई रोक नहीं सकता।
और इस सद्गुरु के सत्य ज्ञान की सुगंध का लाभ प्रत्येक जीव इस संसार में बिना किसी भेदभाव के उठा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। तो सद्गुरु कौमी एकता के मसीहा है, परम सत्य के साकार स्वरूप है। देखिए, पूरे गुरु का मिलना इस संसार में बड़े भाग्य की बात होती है। पूरे गुरु का, सद्गुरु का मिलना इस संसार में बड़े भाग्य की बात होती है। अन्यथा इस संसार में भटकाने वाले, बहलाने वाले, फुसलाने वाले, अपनी जाल में फंसाने वाले भेषधारी गुरु बहुत मिलते हैं। ऐसे भेषधारी गुरुओं के बारे में सद्गुरु कहते हैं, ऐसे भेषधारी गुरुओं के बारे में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिर दीक्षा हमारी ले, चाहे बूढ़ो चाहे उतरो तथा दक्षिणा दे। ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरुओं का एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है? माया, धन, सांसारिक धन की चाह। संसार में सिर्फ माया को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है क्या? तू अपना सब कुछ लाकर मेरे पास धर और फिर तू चाहे डूब और चाहे तू मर। ये एकमात्र उद्देश्य होता है। माया, माया के पुजारी होते हैं ये। और जो माया के पुजारी हैं वो दूसरे को परमात्मा का दीदार कहाँ करा सकते हैं? जिन्होंने माया के आगे कुछ देखा ही नहीं वो दूसरों को परमात्मा का दीदार कराएंगे क्या? और जिन्होंने परमात्मा को खुद पाया नहीं वो दूसरों को परमात्मा से मिलाएंगे क्या? क्या खाक मिलाएंगे? हम सभी रोज पढ़ते हैं कि हरे द्रव्य भव दुख कोई नहीं, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कोई नहीं। तो सद्गुरु तो वो होते हैं, पूरे गुरु तो वो होते हैं जो भव दुख को हर लेते हैं, जो जीव को इस आवागमन के बंधन से मुक्त कराते हैं, वो ही सद्गुरु होते हैं। अन्यथा भेषधारी, ढोंगी, पाखंडी गुरु इस संसार में बहुत मिलेंगे जो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि सामने वाले को कैसे भी डरा कर, बहला कर, फुसला कर इसका सारा धन खुद ले ले, खुद प्राप्त कर ले। तो ऐसे ढोंगी गुरुओं से बचना है, सद्गुरु की शरण में जाना है। और जब गुरु की शरण में जाएंगे तो सद्गुरु मिले तो अगम बतावें। सद्गुरु जब मिलते हैं तो वो अगम रास्ता दिखाते हैं, जहां पहुंचना संभव नहीं लगता उस असंभव को संभव करके दिखाते हैं। सद्गुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आँच ताई नहीं आवे। और तब जीव आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, काल माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सद्गुरु मिलते हैं तब आवागमन के बंधन से मुक्ति संभव होती है। तभी कहा है कि नाम कबीर जग विदित है, भक्ति मुक्ति दातार, जीव मुक्तावन कारणे आए जगत मझार। सद्गुरु कबीर साहब भक्ति मुक्ति के दाता हैं। और यह बात जग विदित है, अर्थात संसार में सबने माना है कि सद्गुरु कबीर साहब जीवों को भव बंधन से मुक्त कराने वाले बंदी छोर हैं। बंदी छोर हैं सद्गुरु, जो इस संसार में आए हैं क्यों? जीवों को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने और परमात्मा से मिलाने सद्गुरु इस संसार में आए। तो देखिए, जब भक्त दृढ़ श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ सद्गुरु की प्रार्थना करता है, सद्गुरु से प्रार्थना करता है, तो सद्गुरु अपने भक्त के दिल से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं और उसका जीवन सफल बनाते हैं। अब इस बात का उदाहरण सद्गुरु कबीर साहब के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आप सबको उदाहरण देते हुए सुनाऊं। सद्गुरु कबीर साहब के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना। नर्मदा नदी के किनारे भड़ौच के अंतर्गत शुक्ल तीर्थ नाम का एक स्थान है। वहां पंडितों की बस्ती में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम तत्वा और दूसरे भाई का नाम जीवा। दोनों भाई बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे।
सभी संतों का स्वागत करते, आदर सत्कार करते, पूजा पाठ करते। परंतु दोनों भाइयों को, तत्वा जीवा को, अपने जीवन में पूर्ण मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। बड़े परेशान थे दोनों भाई तत्वा और जीवा कि उन्हें अपने जीवन में पूर्ण मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक बार एक संत जी से तत्वा और जीवा का मिलना हुआ। तत्वा और जीवा ने अपनी सारी कष्ट, अपनी सारी वेदना संत जी के सामने रख दी कि हम सभी संतों के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर हमारे जीवन में पूर्ण मानसिक शांति नहीं मिल रही है। संत जी ने कहा, जब तक आपके जीवन में सद्गुरु नहीं आएंगे, आपको पूर्ण मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जब आपके जीवन में सद्गुरु आएंगे, पूर्ण मानसिक शांति आपको तभी मिलेगी और सद्गुरु के मिलने से मुक्ति का द्वार भी आपके लिए खुलेगा, आपका जीवन सफल होगा। तत्वा जीवा ने प्रश्न किया, संत जी हम पहचानेंगे कैसे कि जिनसे हम मिल रहे हैं वो सद्गुरु? हम सद्गुरु को कैसे पहचान पाएंगे? संत जी ने उपाय बताया कि देखिए, जो ये वट वृक्ष है, द बनियन ट्री, इस वट वृक्ष की एक शाखा तोड़ लो, एक डाल तोड़ लो, एक टहनी तोड़ लो और सूखी उस टहनी को जमीन में गाड़ दो, और जिन संत के चरणामृत से वो सूखी टहनी हरी हो जाएगी, समझ लेना वही आपके सद्गुरु हैं जो आपको परम पद की प्राप्ति कराएंगे। अब यह सुनकर तत्वा जीवा ने वट वृक्ष से एक टहनी तोड़ी और जमीन में गाड़ दी, और फिर जो भी साधु संत का दर्शन होता सबके चरणामृत लेते, चरण पखारते, चरणामृत लेते और लाकर उस सूखी टहनी पर डाल देते, पर कोई फर्क नहीं, कोई प्रभाव नहीं, वो सूखी टहनी हरी नहीं हो रही थी। काफी समय बीत गया, बार बार के प्रयास से भी वह सूखी टहनी हरी नहीं हुई। धीरे धीरे तत्वा जीवा के मन में निराशा आने लगी कि लगता है इस जीवन में अब सद्गुरु का दर्शन नहीं होगा, और जिस जीवन में सद्गुरु का दर्शन नहीं, उस जीवन का क्या लाभ? यह जीवन छोड़ देना चाहिए, इस जीवन को छोड़ देना चाहिए, इस जीवन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस जीवन में मेरे गुरु नहीं मिल रहे मुझे, उस जीवन का कोई लाभ नहीं है, तो यह जीवन त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से दोनों निराश हो गए और अपने प्राण त्यागने का विचार कर लिया। अब सद्गुरु कबीर साहब ने जब यह देखा तो लोगों के हृदय में गुरु के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए और अपने भक्तों के प्राण बचाए रखने के लिए सद्गुरु कबीर साहब तत्वा जीवा के गांव पधारे। लोगों के हृदय में साहेब के प्रति श्रद्धा, सद्गुरु के प्रति आस्था, विश्वास बना रहे और तत्वा जीवा के प्राण भी बच जाए, इस हेतु सद्गुरु कबीर साहब उनके घर पधारे। सद्गुरु को देखकर, सद्गुरु कबीर साहब को देखकर तत्वा जीवा दौड़ते हुए आए और सद्गुरु का चरण पखारा, चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर सूखी वट वृक्ष की टहनी पर डाल दिया। उस चरणामृत को उस सूखी टहनी पर डाल दिया और घर के भीतर चले गए। भोजन के पश्चात जब दोनों भाई बाहर आए घर से तो देखते हैं क्या, हर्षातिरेक हो गए, हर्ष से फूले न समाये, गदगद हो गए, प्रसन्नता, अतिरेक प्रसन्नता, यह देख कर कि वो सूखी टहनी अब हरी हो गई है। प्रसन्नता से भर उठे तत्वा और जीवा यह देखकर कि वट वृक्ष की वह सूखी टहनी अब हरी भरी हो गई है, उसमें छोटी छोटी कोपले फूट पड़ी हैं, पत्तियां आने लगी हैं। समझ गए तत्वा और जीवा कि हमारे सद्गुरु आ गए हैं हमारा जीवन धन्य करने के लिए। दौड़ पड़े तत्वा जीवा और सद्गुरु के चरण शरण हो गए और उनके शिष्य बनकर उनका ज्ञान प्राप्त किया और अपना जीवन सफल बनाया। तो आज भी इतने वर्षों के बाद वह सूखी वट वृक्ष की टहनी आज भी भड़ौच में विशाल वट वृक्ष के रूप में फैली हुई है, जिसका नाम कबीर वट है। कबीर वट के नाम से आज भी वह सूखी टहनी विशाल वट वृक्ष के रूप में फैली हुई है, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में कबीरपंथी दर्शन करने के लिए जाते हैं। वर्ष में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर, और लोग वहां आते हैं उस कबीर वट को देख करके सद्गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं।
तो सदगुरु की दया से क्या संभव नहीं है, सदगुरु क्या नहीं कर सकते, उनकी दया से क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो सदगुरु के चमत्कार के विषय में तो बड़े सुंदर शब्दों में कहूं कि जो सूखी टहनी को कर दिए हरा नर्मदा नदी के तीर, जो सूखी टहनी को कर दिए हरा नर्मदा नदी के तीर, जो सूखी आमी नदी में बहा दे पावन नीर, आशा रोक हटा दे पीछे जो सागर का नीर, हरे भव सागर में भटके जीवों की सब पीर, वही है हमारे सत्य पुरुष सदगुरु सत्य कबीर, जो असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। तो असंभव को संभव कौन पूर्ण करके दिखा सकता है, कौन करके दिखा सकता है असंभव को संभव? जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो पूरे गुरु होते हैं। तो पूर्ण गुरु के पास जाना है, पूर्ण गुरु से नेह लगाना है, पूर्ण गुरु की ही भक्ति करनी है, तब यह जीवन सफल होगा। साहेब कहते हैं पूरा गुरु को से ये सब विधि पूरा होए, ओछे नेह लगाए के मूलम जात है कोई। पूरे से जब नेह लगाएंगे तो सब विधि पूरा हो, सब कुछ पूरा हो जाएगा। अब ये सब कुछ क्या है? मनुष्य के लिए सब कुछ सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए। सब कुछ क्या? जिसलिए मानव जीवन मिला है। क्या इसलिए मिला है? क्यों मिला है ये मानव जीवन? जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक मेघ हो जाए, बस यही एक कार्य है मनुष्य के जीवन का। मनुष्य जीवन का एक ही कार्य है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलकर पूर्ण हो जाए, एक मेघ हो जाए, या आवागमन के बंधन मिट जाए। तो जब पूरे गुरु की शरण में जीव जाता है, पूरा गुरु को से ये सब कुछ पूरा हो, सब विधि पूरा हो, सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है और यह जीवन सफल हो जाता है। परंतु ओछे नेह लगाए के मूलम जात है कोई। अगर इस संसार की ये ढोंगी पाखंडी देशधारी गुरुओं के चक्कर में हम फंसे तो मूलम जात है कोई। जो हमारे अंदर मूल है, क्या मूल? परमात्मा को पाने की इच्छा जो मन में जागी है, जो परमात्मा प्राप्त की इच्छा मुमुक्षा मन में जागी है, वह इच्छा भी सांसारिकता में लुप्त हो जाएगी, खो जाएगी और जीव इस भवसागर में भटकते रह जाएगा। तो अगर इस भटकन से मुक्ति चाहिए, इस भवसागर से मुक्ति चाहिए, तो सदगुरु के चरणों से युक्ति करनी पड़ेगी, सदगुरु के चरण शरण होना पड़ेगा, तभी यह जीवन सफल होगा। तो सदगुरु की चरणों में बारंबार नमन करते हुए बड़े सुंदर शब्दों में कहूँ कि जिनका पावन चरित्र सत्य का पर्याय है, जिनका पावन चरित्र सत्य का पर्याय है, गुरु बिन मुक्ति न होवे यह सिद्धांत अकाट्य है। जिनके अमृत वचनों से तर गए धरती और गगन, सदगुरु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि नमन। इस संसार में गुरु श्रेष्ठ है। भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शास्त्रों में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए क्या लिखा है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो लोग अपनी श्रद्धानुसार गुरु को ब्रह्मा कहते हैं, गुरु को विष्णु कहते हैं, गुरु को महेश कहते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म है, जिनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखिए, ध्यान तो वही है जो सदगुरु के स्वरूप का किया जाए, ध्यान तो वही है जो सदगुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाए। और पूजा कौन सी है? पूजा वही है जो सदगुरु के चरणों की जाए। सदगुरु के मुखार बिंद से निकला एक एक शब्द मंत्र के समान है, और जो सदगुरु के चरण शरण हो जाए उसे मुक्ति मोक्ष न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। सदगुरु के चरण ही मोक्ष के द्वार हैं। तो सदगुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं है। सदगुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं। सदगुरु की महिमा का गुणगान करते हुए सदगुरु कबीर साहब और भी कहते हैं कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई,
कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, तीन लोक नवखंड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कर्ता भी नहीं कर सकते, जो विधाता भी नहीं कर सकते, वो गुरु करते हैं। सहजो भाई भी यही बात कहती हैं कि राम तजु गुरु को न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। तो गुरु के सम हरि को न निहारू क्यों कह रही हैं? वही बात देखिए, जो हरि नहीं करते वो गुरु करते हैं। क्या विधाता ने, कर्ता ने, हरि ने मनुष्य को इस संसार में जन्म देकर भेज तो दिया, परंतु इस संसार में आने के बाद जीव माया मोह के बंधन में बंध गया और भव सागर में फंसा रह गया। 84 लाख योनियों में दुख भोगते हुए आवागमन के बंधन में बंधा रह गया। और गुरु क्या करते हैं? गुरु जीव को इसी आवागमन के बंधन से, 84 लाख के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराते हैं। तो जो विधाता भी नहीं करते, कर्ता भी नहीं करते, हरि नहीं करते, वो गुरु करके दिखाते हैं, जीव को आवागमन के बंधन से मुक्त कराते हैं। तभी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। तो जब देवताओं को भी इस संसार में आने के बाद, इस संसार से मुक्त होने के लिए, इस भव सागर से पार जाने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ता है, तो हम साधारण जीव की क्या बिसात है? हम कौन सी खेत की मूली है? तो अगर भव सागर से पार जाना है तो सदगुरु की शरण में जाना है। सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने गुरु की महिमा का गुणगान तो किया ही है, गुरु के चरणों की महिमा का गुणगान भी किया है, गुरु के चरणों की महिमा भी गाई है। धर्मदास जी साहब कहते हैं, गुरु के चरण जहाँ पड़े जग में तीरथ वो, सो रज मम मस्तक चढ़े धर्मनि मांगे ये। गुरु के चरण जहाँ पड़े जग में तीरथ वो, जहाँ मेरे गुरु के चरण पड़ गए इस संसार में मेरे लिए वही तीर्थ है। क्यों ऐसा कहा? ऐसा क्यों कहा धनी धर्मदास जी साहेब ने? समस्त शास्त्रों का, समस्त ग्रंथों का, समस्त धर्मों का, अध्यात्म का निचोड़ है इस बात में कि तीर्थ और कहीं नहीं, मेरे गुरु के चरणों में है। देखिए, तीर्थों में क्यों जाते हैं हम? तीर्थों में क्यों जाते हैं? परमात्मा का दर्शन करने के लिए, कि तीर्थ में जाएंगे परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का दीदार होगा, जीवन में सकारात्मक रूपांतरण आएगा, जीवन सफल होगा। तो सद्गुरु चलते फिरते तीर्थ होते हैं, सद्गुरु चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जब जीव सद्गुरु की शरण में जाता है, सद्गुरु अपनी शरण में आए जीव को सत्य का ज्ञान देते हैं, और सत्य ज्ञान के सहारे जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और जहाँ परमात्मा का दर्शन हो गया बस वही तो तीर्थ है। तो सद्गुरु से बढ़कर तीर्थ इस संसार में और कोई नहीं है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विहंजन, अमी मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवार। अर्थात सद्गुरु के चरण रज सुंदर कोमल नयनामृत अंजन के समान है, जिन्हें नेत्रों में लगा लेने से नेत्र की सारे विकार, सारी बीमारियां, सारे दोष दूर हो जाते हैं। अब इस नेत्र का, इन नेत्रों का सबसे बड़ा विकार है क्या? सबसे बड़ा रोग क्या है इन नेत्रों का? इस नेत्र की बीमारी क्या है? संसार में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह बात सब जानते हैं कि परमात्मा इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है, परंतु सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को, इस संसार के कण कण में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का दर्शन न कर पाना इन नेत्रों से, इस नेत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। वो जब सद्गुरु के चरण रज रूपी नैनामृत को, अंजन को, काजल को अपने नेत्रों में लगाते हैं तो ये नयन के विकार दूर हो जाते हैं। इस संसार में सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लगता है और मानव जीवन सफल हो जाता है। तो सद्गुरु के चरणों की वंदना करते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आका,
जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। सदगुरु चरण सरोज रज मुद मंगल आगा। सदगुरु के चरण सरोज, सदगुरु के चरण कमल सारी अमंगलता को दूर कर देते हैं, जीवन में मंगलमयता लाते हैं। और जो सदगुरु के चरण शरण को पकड़ ले, जो सदगुरु के चरण शरण हो जाए, वो इस भाव सागर से पार हो जाता है। यही बात तुलसीदास जी ने रामायण प्रारंभ करते समय लिखी है, गुरु की वंदना करते हुए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो ये सदगुरु के चरणों की महिमा है, जो जीव इस भाव सागर से मुक्त हो जाता है। तो गुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं है। गुरु जीवन में क्यों आवश्यक है? गुरु का जीवन में होना क्यों आवश्यक है? एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से प्रश्न किया कि जीवन में गुरु का होना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है गुरु जीवन में? संत जी ने कहा, अच्छा तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में माँ का क्या महत्व है, माँ का होना क्यों जरूरी है तुम्हारे जीवन में? व्यक्ति ने कहा, संत जी अगर माँ ना हो हमारे जीवन में तो हम इस संसार में यहाँ नहीं सकते, हमारा जीवन ही संभव नहीं है। यदि माँ ना हो जीवन में तो हम इस संसार में आ नहीं सकते। तो संत जी ने कहा, जैसे माँ ना हो इस संसार में तो हम इस संसार में आ नहीं सकते, जैसे माँ ना हो जीवन में तो हम इस संसार में आ नहीं सकते, वैसे ही गुरु यदि ना हो जीवन में तो हम इस भाव सागर से पार जा नहीं सकते। तो गुरु का होना इस जीवन में परम आवश्यक है। तभी कहा गया है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। ऐसा क्यों कहा गया कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं? देखिए, जीवन की शुरुआत, जीवन का प्रारंभ जन्म ले लेने से नहीं होता। जीवन का प्रारंभ जन्म ले लेने के अर्थ को समझ लेने से होता है। जीवन का प्रारंभ जन्म लेने से नहीं, जीवन का प्रारंभ जन्म ले लेने के अर्थ को समझ लेने से होता है। एक बार एक संत जी थे, बड़े वयोवृद्ध, लगभग 80 वर्ष की आयु होगी उनकी। एक व्यक्ति उनके पास गया और पूछा, संत जी आपकी आयु कितनी, आप कितने वर्ष के हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी आयु क्या है? संत जी ने कहा, मेरी आयु 5 वर्ष है। व्यक्ति बोला, संत जी आप क्यों मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप 80 वर्ष के हैं और आप कह रहे हैं कि आप 5 वर्ष के हैं, इतने वयोवृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि आप 5 वर्ष के हैं, मुझसे मजाक कर रहे हैं। संत जी ने व्यक्ति की बात सुनकर कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि मेरी आयु 5 वर्ष की है। व्यक्ति ने कहा, संत जी समझाइए फिर इस बात को, मुझे इस सत्य को मुझे समझाइए कि आपकी आयु सिर्फ 5 वर्ष कैसे? संत जी ने कहा, अब तक 75 वर्ष तो मैं इस संसार में ऐसे ही फिरा, ऐसे ही भटका, अपना जीवन व्यर्थ किया। इस 5 वर्ष में, आज से 5 वर्ष पूर्व मेरे जीवन में गुरु आए हैं और तब मेरे जीवन की वास्तविक शुरुआत, वास्तविक प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी वास्तविक आयु 5 वर्ष है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व ही मेरे जीवन में गुरु आए हैं। तो हम समझें इस बात को। देखिए, मानव जीवन प्राप्त करके भी यदि हम मानव वाला जीवन न जिए तो ऐसे मानव जीवन का क्या फायदा है? यदि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम मानव वाले कर्म ही न करें, यदि हम मानव ही न बने तो ऐसे मानव जीवन का क्या लाभ है? तो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्षण, मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य, इस मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य कि एक बार इस संसार में मानव तन प्राप्त कर लिया तो अब उस परमात्मा से मिल जाना है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना है, फिर इस संसार में नहीं आना है। यही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो जब अपने इस लक्ष्य को हम पहचान पाए, जब हम मानव बनकर मानव वाले कर्म कर पाए, तब तो इस मानव जीवन का प्रारंभ है। अब तक मानव जीवन जीकर भी कैसा मानव जीवन जिया, मानव जीवन प्राप्त करके अब तक मानव जीवन कैसे जिया? इस सांसारिक माया के पीछे पागल कुत्ते के जैसे दौड़ रहे हैं।
पागल हुए दौड़ रहे हैं। ये कोई मानव जीवन है? ये कोई मानव जीवन नहीं है। मानव तो वो होता है जो सद्गुणों से युक्त होता है। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, जब तक ये मानवीय सद्गुण जीवन में ना आए, हम मानव कहलाने के योग्य नहीं है। और जब ये सद्गुण हमारे जीवन में आए तो हमारे संसार में सारे कर्म सिर्फ उस परमात्मा, एकमात्र सारे कर्म उस एकमात्र इसलिए परमात्मा को पाने के लिए होने लगे, तब हमारे मानव जीवन का अर्थ सफल होगा। और मानव जीवन के इस अर्थ की को भली भांति हम कब समझ पाएंगे? जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे। जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो वह हमें मानवीय सद्गुणों से युक्त करेंगे, मानव जीवन के उद्देश्य को समझाएंगे, उस राह को दिखाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे और हमारा जीवन सफल बनाएंगे। तो जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं, क्योंकि मानव जीवन की शुरुआत जीवन में गुरु के आने के बाद ही होती है। तो समझे, हम बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया कि जो सद्गुरु वचनों से हट गया वो इस भाव सागर में भटक गया, पर जो सद्गुरु वचनों पर टिक गया उसका सारा भवबंधन मिट गया। हम सभी रोज पढ़ते हैं कि गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाश, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे, गुरु बिन मिटे न लख 84, जन्म अनेक नरक के वासी। देखिए, इस संसार में जो गुरु कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। जो गुरु करके दिखाते हैं वो इस संसार में और कोई नहीं करके दिखा सकता है। इस संसार में हजारों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, अनगिनत तारे मिलकर भी वह करके नहीं दिखा सकते जो गुरु अकेले करके दिखाते हैं। और वह क्या कार्य है? वह क्या कार्य है जिसे हजारों सूरज, लाखों चंद्रमा, अनगिनत तारे मिलकर भी नहीं कर सकते, सिर्फ गुरु करते हैं। वह क्या कार्य? हृदय में व्याप्त अज्ञान अंधकार को मिटाने का काम। देखिए, ये सूरज, चंद्रमा, सितारे इस संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, इस संसार को प्रकाश दे सकते हैं, परंतु जो अंतर संसार में, जो अंतर जगत में कोटि कोटि जन्मों से, अनंत जन्मों से अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, उस अज्ञान अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य इस सूरज, चंद्रमा, तारों में नहीं है। इस अज्ञान अंधकार को मिटाने का ताकत, इस अज्ञान अंधकार को मिटाने की शक्ति सिर्फ सद्गुरु के पास होती है। कोटिन चंदा उगही, सूरज उगे हजार, बिन सद्गुरु नहीं चांदना, हृदय घोर अंधकार। ये जो अनंत जन्मों से हृदय में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, वो अंधकार कब मिटेगा? जब सद्गुरु ज्ञान का दीप जलाएंगे, जब सद्गुरु ज्ञान का प्रकाश इस हृदय में उदित करेंगे, तो उस ज्ञान के प्रकाश से अनंत जन्मों से व्याप्त सारा अज्ञान तिमिर छट जाएगा, कट जाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और उस ज्ञान के प्रकाश में होगा क्या? उस ज्ञान के प्रकाश में आत्मदर्शन होगा, और जब आत्मदर्शन होगा तो परमात्मा दर्शन भी होगा, और जीव 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, इस विषय पर आपको एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाऊं। एक बार एक अंधा व्यक्ति एक किले में फंस गया। एक बार एक अंधा व्यक्ति एक किले में फंस गया। बड़ा विशालकाय किला था। तो अंधा व्यक्ति उस विशाल किले में फंस गया। अब उस विशाल किले से निकलने का एकमात्र दरवाजा था। इतने बड़े किले में बाहर आने का सिर्फ एक दरवाजा था, और वो दरवाजा भी भीतर से बंद था। वो दरवाजा भी भीतर से बंद था। अब अंधा व्यक्ति सहायता के लिए, मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। उस अंधे व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज किले के बाहर खड़े पहरेदार ने सुनी। पहरेदार ने आवाज दी, कहा, घबराओ मत, डरो मत, घबराओ मत, डरो मत। इस किले से निकलने का एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा भीतर से बंद है, जिसे तुम्हें ही खोलना होगा, पर तुम डरना मत। मैं जैसे बता रहा हूं तुम बिल्कुल वैसे ही करते जाओ। जैसा मैं बताता हूं तुम बिल्कुल वैसे करते जाओ। किले के द्वार को पाने के लिए तुम किले की जो दीवार है उसे पकड़कर, किले की दीवार को पकड़कर टटोलते टटोलते किले की दीवार के सहारे आगे बढ़ो,
और टटोलते टटोलते जब तुम्हें किले का द्वार मिल जाए तो किवाड़ खोलो और बाहर आ जाओ और मुक्त हो जाओ। अंधे ने, पहरेदार ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही किया। दीवार को पकड़ा और दीवार के सहारे धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। काफी दूर तक जब वह चला गया अंधा व्यक्ति, तो पास में दरवाजा आ गया। बिल्कुल पास में दरवाजा आ गया, परंतु जैसे ही वो अंधा व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा, उसके सिर में बड़ी जोर की खुजली होने लगी। उसके सिर में बड़ी जोर की खुजली होने लगी और उसने दीवार पर से हाथ हटाकर अपना सिर खुजलाना शुरू किया और पैर आगे बढ़ गए। फलस्वरूप द्वार छूट गया। उस किले से निकलने का द्वार छूट गया और अंधा व्यक्ति आगे बढ़ गया। अब फिर से पूरा एक किले का चक्कर शेष रह गया। धीरे धीरे उसने किसी तरीके से फिर किले की दीवार को पकड़कर एक चक्कर लगाया और दोबारा जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचने वाला था, इस बार उसके हाथ में खुजली होने लग गई। अब हाथ को खुजलाने लगा और खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ गया और किले का दरवाजा छूट गया, मुक्ति का द्वार छूट गया। अब फिर से वही किले का एक पूरा चक्कर लगाना शेष रह गया। फिर किसी तरीके से द्वार को पाने के लिए किले की दीवार को पकड़कर टटोलते टटोलते आगे बढ़ता हुआ अंधा व्यक्ति आगे बढ़ा और जैसे ही द्वार के पास पहुंचा, द्वार को पकड़ने से पहले इस बार उसके पैर में खुजली होने लग गई और पैर को खुजलाते खुजलाते वो फिर आगे बढ़ गया और द्वार फिर छूट गया। तो बार बार की इस खुजली का परिणाम क्या हुआ? उस अंधा व्यक्ति को उस किले में ही फंसे रहना पड़ गया। वह अंधा व्यक्ति जीवन भर उस किले में ही फंसा रह गया। उसे कोई मुक्त न करा सका, उसे कोई मुक्त न करा सका। वह अंधा व्यक्ति जीवन भर उस किले में ही फंसा रह गया। अब इस कहानी का अर्थ समझे। वह विशाल किला क्या है? ये संसार है, ये संसार है। और वो अंधा व्यक्ति कौन? हम अज्ञानी जीव, हम अज्ञानी जीव जो इस संसार रूपी किले में फंसे हुए हैं। और मुक्ति का द्वार दिखाने के लिए बाहर बैठे हैं पहरेदार। कौन? हमारे सदगुरु, जो हमें कह रहे हैं डरो मत, घबराओ मत, मैं लेके चलूंगा तुम्हें परमात्मा के पास तक, बस तुम मेरे कहे अनुसार चलते तो जाओ। वो पहरेदार कौन है? सदगुरु हैं, परंतु किवाड़ भीतर से बंद है। अर्थात अपनी इस मुक्ति के द्वार को खोलने के लिए प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। और बार बार सदगुरु के समझाने पर यदि हम प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते तो हैं, सत्य ज्ञान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हम सदगुरु की बात सुनकर आगे बढ़ते तो हैं, परंतु ये माया की खुजली, ये विषय विकारों की खुजली के कारण मुक्ति का द्वार हमसे छूट जाता है और सदगुरु के वचनों को हम मानते नहीं। इन माया की खुजली के कारण हम परमात्मा से मिल नहीं पाते। फलस्वरूप 84 लाख योनियों की भटकन इस जीवन में शेष रहती है। फिर वही कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, चींटी, न जाने क्या क्या बनकर इस संसार में दुख भोगते रहते हैं, पर अपने जीवन को सफल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए साहेब ने कहा है कि गुरु का शब्द धरे जब मन में, तर जाए 84 क्षण में। तो गुरु का शब्द जब धरे अपने हृदय में, मन में, तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि कोई हिला न सके, हमें सदगुरु के सत्य शब्दों से कोई हिला न सके, हटा न सके। अरे सदगुरु जो हमें देना चाहते हैं, सोचे हम, सदगुरु हमें आकाश से भी अधिक ऊंचाई देना चाहते हैं। सदगुरु हमें शहद से अभी अधिक मीठा बना देना चाहते हैं, मधु से भी मधुकर करना चाहते हैं। सदगुरु हमें गंगा से अभी अधिक पावन बना देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम पावनता से भर जाए, पवित्रता से भर जाए, प्रकाश से भर जाए, निर्मलता से भर जाए, मधुरता से भर जाए। और इन सब चीजों के बदले वो हमसे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। यह सब कुछ वो हमें देना चाहते हैं और इसके बदले वो हमसे चाहते हैं सिर्फ एक चीज, क्या? कि हम साहेब के प्रति दृढ़ श्रद्धा विश्वास रखें, सदगुरु के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास रखें। ऐसा विश्वास जैसा अंगद का पैर, ऐसा विश्वास हो हमारा साहेब के वचनों पर जैसे अंगद का पैर। आपने सुना होगा रामायण में कि अंगद के पैर को, जब अंगद ने अपना पैर एक बार जमीन में रख दिया तो कोई उठा नहीं पाया, कोई हिला नहीं पाया। तो एक बार जब हम सदगुरु के प्रेम मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, सदगुरु के वचनों पर हमारी ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसा विश्वास हो, ऐसा समर्पण हो कि कोई कुछ कहे
कोई बुराई करे, कोई ताने मारे, कोई अपशब्द कहे, कोई बुरी परिस्थितियां आए, कष्ट आए, संकट आए जीवन में, हम सद्गुरु के सत्य वचनों से कभी भी टस से मस ना हो, हिले नहीं, हमारा विश्वास प्रगाढ़ बना रहे, अगाध बना रहे, तब यह जीवन अवश्य सफल होगा। तो गुरु का शब्द धरे जब मन में, तर जाए 84 क्षण में। गुरु का शब्द धरे जब मन में, तर जाए 84 क्षण में। जब इस प्रकार से विश्वास के साथ गुरु के शब्दों को अपने हृदय में रखेंगे तो 84 से कैसे नहीं छूटेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये काल माया की चलने वाली नहीं है कुछ, हम 84 लाख बंधन से जरूर मुक्त होंगे। बस सद्गुरु के शब्दों को पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ अपने जीवन में धारण तो करें, यह जीवन अवश्य सफल होगा। तो देखिए, एक बार एक व्यक्ति एक संत जी के पास गया और बोला कि संत जी, जीवन में क्यों गुरु की आवश्यकता है, गुरु जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आज संसार में सब लोग गुरु गुरु की रट लगाए हुए हैं कि गुरु जीवन में होना चाहिए, गुरु जीवन में होना चाहिए। सारी ज्ञान की बातें तो पुस्तकों में लिखी हैं, सारे ज्ञान की बातें तो पुस्तकों में, किताबों में लिखी हैं। हम उन ज्ञान की बातों को पढ़कर, सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है, आप मुझे बताएं। संत जी ने कहा, अच्छा तुम यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? संत जी ने उस व्यक्ति से कहा, ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। संत जी ने हंसते हुए कहा, बस तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है जो तुम कह रहे हो। व्यक्ति ने कहा, क्या संत जी, मैं समझा नहीं। संत जी ने कहा, तुमने कहा तुम जानना चाहते हो इसलिए पूछ रहे हो, तो जानना किससे जाता है? जो जाननहार होता है, जो ज्ञाता होता है, उसी से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो तुम जानना चाहते हो, और जिस चीज के बारे में जानना चाहते हो, जो उसका जाननहार होगा, जो उसका एक्सपर्ट होगा, वही तो तुम्हें उसके बारे में बता सकता है। जो उसका पूर्ण ज्ञाता होगा, वही तो तुम्हें उसके बारे में ज्ञान दे सकता है। पुस्तकों में तो मात्र संकेत है, पुस्तकों में तो मात्र काले अक्षर हैं, और उन काले अक्षरों को, उन शब्दों को, उन अक्षरों को पढ़कर हम एक बड़ा शब्दकोश तो तैयार कर सकते हैं, हम एक बड़ा शब्द भंडार तो तैयार कर सकते हैं, एक बड़ी डिक्शनरी तो तैयार कर सकते हैं, और उस डिक्शनरी के सहारे आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए, जब हम पुस्तकों में लिखे शब्दों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कभी ना कभी किन्हीं शब्दों को पढ़कर संशय होता है, मन में संदेह आता है, शंका होती है। तो उस शंका का, उस समाधान कौन करेगा? उस संदेह का समाधान कौन करेगा? जो संशय है उसका समाधान कौन करेगा? वो पुस्तक बोलेगी, वो पुस्तक हमारी उस शंका का, हमारे मन में जो संदेह आया है, उस संदेह का समाधान करेगी क्या? नहीं। और उस शब्द का समाधान अगर किसी दूसरी पुस्तक में खोजते हैं तो उस संसार में इतनी पुस्तकें हैं, इतनी व्याख्याएं कि मनुष्य इतनी सारी शंकाओं के समाधान में, समस्याओं के समाधान में उलझ कर रह जाएगा, वास्तविक सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। परंतु जब जीव सद्गुरु की शरण में जाएगा तो समस्त शंकाओं का समाधान करेंगे, और जब सारे शंकाओं का, समस्याओं का, सारी दुविधाओं का समाधान हो जाता है, हमें उत्तर मिल जाता है हमारे प्रश्न का, तब जीव का भक्ति पर विश्वास बढ़ जाता है, प्रेम पर विश्वास बढ़ जाता है, और वो भक्ति पथ पर आगे बढ़ चलता है। तो भाई, ये बात तो तुलसीदास जी ने भी कही है कि बिनु जाने नहीं होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, बिनु प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। जब तक बिनु जाने नहीं होय प्रतीति, जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, हमारे मन में विश्वास नहीं होगा, और बिनु प्रतीति होय न प्रीति, और जब तक विश्वास नहीं होगा प्रेम भी नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हमारे भीतर भक्ति भावना भी नहीं उपजेगी, और फिर हम इस संसार में कैसे रह जाएंगे? जिमि खगेश जल की चिकनाई। जैसे जल पर तेल की कुछ बूंदों को डाल दो तो वो तेल की बूंदें भीतर जल के नहीं जाती, जल से घुलती मिलती नहीं, जल के ऊपर ही तैरती रहती हैं। वैसे ही पुस्तकीय ज्ञान से अगर हम परमात्मा के प्रेम को समझना चाहें, भक्ति के मार्ग पर चलते रहें, तो बस जैसे वो तेल की बूंदें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, वैसे ही हम भी इस संसार में ऐसे ही तैरते रहेंगे, फंसे रहेंगे। हमारा उद्धार, हमारा कल्याण संभव नहीं है। जीवन में उद्धार, कल्याण संभव कब है? जब हम सद्गुरु की शरण में जाएं।
जो हमारे मन में शंका है, संदेह है, प्रश्न उपजे हैं, दुविधा है, उन समस्त शंकाओं का समाधान सद्गुरु करते हैं। और जब हमारे शंकाओं का समाधान हो जाता है तो हमारे मन में विश्वास जागता है, और विश्वास से हमारे मन में प्रेम आता है, और प्रेम के द्वारा हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना लेते हैं। तो केवल पुस्तकों में पढ़ने से हमारे भीतर परमात्मा प्राप्ति का भाव जाग जाए और उस भाव के सारे हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है। सद्गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही जाननहार है, और जाननहार के पास जाएंगे तभी जान पाएंगे। अब इस बात को हम और भी उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। सोचिए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है और हम चले जाएं मेडिकल की दुकान पर, दवाई की दुकान पर चले जाएं, मेडिकल स्टोर पर चले जाएं, तो दवाई की दुकान पर तो अनगिनत दवाइयाँ रखी होती हैं, अनगिनत दवाइयाँ रखी होती हैं, और हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो क्या हम उतनी सारी दवाइयों में से कोई भी दवाई उठाकर खा लेंगे, हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं। कई बार तो कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि लेने के देने पड़ जाते हैं। तो कोई भी दवाई खाकर हम पेट दर्द से मुक्त नहीं हो सकते। अगर हमें पेट दर्द से आराम चाहिए, पेट दर्द से मुक्ति चाहिए, तो जो इसका जाननहार है, जो दवाइयों का जाननहार है, कौन? डॉक्टर। जो दवाइयों का ज्ञाता है उसके पास हम जाएं। डॉक्टर हमारी आयु, हमारा वजन, हमारे खान पान, हमारी शक्ति, हमारे काम, हमारे चारों तरफ के वातावरण को देख करके उचित मात्रा में हमें दवाई लिखता है, और उस दवाई को लेकर जब हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, उस दवाई को लाते हैं, उसे खाते हैं, तब हम ठीक हो जाते हैं, हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो पेट दर्द उस मेडिकल स्टोर में भरी इतनी दवाइयों में से किसी भी दवाई को उठाकर खा लेने से नहीं हुआ। कैसे ठीक हुआ? जब उस दवाई के जाननहार डॉक्टर ने हमें हमारी समस्या के हिसाब से हमें दवाई दी, और तब हम ठीक हुए। तो भाई, जो जाननहार होगा वही जानता है, वही दूसरे को बता भी सकता है। जो परमात्मा को जानता है वही परमात्मा से मिला सकता है। और भी देखें, अगर हमें तैराकी सीखनी है, तैराकी सीखने के लिए हम अपने घर दुकान से, पुस्तकों की दुकान से तैराकी सीखने वाली कई सारी पुस्तकें खरीद कर ले आए, ढेर सारी पुस्तकें ले आए, और सभी उन पुस्तकों में तैरने की अलग अलग कलाएं लिखी हुई होती हैं। अब उन्हें पढ़कर हम हवा में ही, बिना पानी में उतरे, हवा में ही खड़े होकर के ऐसे 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 पैर फैलाना है, ऐसे हाथ फैलाना है, ऐसे मुंह नीचे रखना है, सारी कलाएं सीख लें पुस्तक से पढ़कर। पर हवा में हाथ पैर मारते हुए, और सारी कलाएं सीखकर जब पानी में उतरेंगे तो सारी कलाएं धरी की धरी रह जाएंगी। जैसे पानी नाक में जाएगा सब कला भूल जाएंगे, और फिर बचाओ बचाओ बचाओ, अपने प्राण बचाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे। और तब फिर जो तैराकी का जानकार है, जो तैराकी का एक्सपर्ट है, वो आएगा और हमें उस पानी से निकालेगा, उस नदी से बचाएगा, और तैरने की कला भी सिखाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जो जानने वाला है वही समझा सकता है, जो ज्ञाता है वही ज्ञान दे सकता है। और ज्ञाता कौन है इस संसार में? सद्गुरु, जो इस संसार की भी जानते हैं और परमात्मा की भी जानते हैं। तो इस संसार से पार कैसे जा सकते हैं, परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, ये कला तो केवल सद्गुरु ही सिखा सकते हैं, केवल सद्गुरु ही सिखा सकते हैं। देखिए, अगर हम सोचें कि हम बिना सद्गुरु के, बिना जीवन में गुरु के परमात्मा के भजन को गा करके परमात्मा को प्राप्त करने हैं, तो परमात्मा के भजन को गाकर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, पर जहाँ हमें लाखों करोड़ों का लाभ होना चाहिए वहाँ 100-200 रुपए का ही लाभ होगा, फिर उसको लाभ नहीं कर सकते, वो तो घाटा हो गया ना। तो अगर जीवन में गुरु नहीं है, हम पुस्तकों से परमात्मा के भजन को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं और गाते हैं, तो हमें परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? देखिए, परमात्मा के भजन को गाने से क्या हमारे भीतर जो ये मन है ये मिट जाएगा, ये अहंकार है ये मिट जाएगा, ये अज्ञानता है ये मिट जाएगी? नहीं, बल्कि ये तो बढ़ेगी, और ये अज्ञानता, ये मन, ये अहंकार और बढ़ेगा। क्यों? जितने हम परमात्मा के भजनों को याद कर लेंगे तो मैं विद्वान, अहंकार बढ़ गया ना, मुझे इतने भजन याद है, अहंकार बढ़ गया।
बड़े सुंदर रूप में अगर भजन गाना जानते हैं तो अपने इस सुर पर, अपने इस गले पर घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, अहंकार बढ़ गया ना, और अज्ञानता का तो फिर कोई और छोर ही नहीं है। तो बिना गुरु के केवल परमात्मा का भजन करने से ये अज्ञानता, ये अहंकार, ये मन नहीं मिटता, बल्कि और पुष्ट होता चला जाता है, अभिमान अहंकार और बढ़ता चला जाता है। पर जब जीव गुरु की शरण में जाता है तो जीव जो गुरु की शरण में आया है, गुरु उसके मन को मिटा देते हैं, मन को दूर कर देते हैं। जैसे एक प्रेमी युगल होता है, प्रेमी युगल को ये पसंद नहीं होता कि वो जिससे प्रेम करता है वो किसी और की तरफ देखे, किसी और से बोले, किसी और की सुने, किसी और से बात करे। गुरु के मामले में भी बिल्कुल वही बात है। अपनी शरण में आए जीव के बारे में सदगुरु यही चाहते, वो बिल्कुल नहीं देख सकते कि उनकी शरण में आया जीव अब किसी और की तरफ देखे, किसी और की सुने, किसी और की माने। और वो किसी और कौन? अरे यही मायामुखी मन। इस मायामुखी मन की माने ये सदगुरु कभी बर्दाश्त नहीं करते, तो इस मन को काट के फेंक देते हैं। तो इस मन से मुक्त करते हैं, अहंकार से मुक्त करते हैं, अज्ञानता से मुक्त करते हैं। और जब अज्ञानता से हम मुक्त हो गए, इस मन अहंकार से मुक्त हो गए, और तब जब हमारे हृदय से परमात्मा के भजन निकलेंगे तो परमात्मा कैसे नहीं मिलेंगे, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। तो समझे, देखिए, अगर हम बंदूक की गोली है, कारतूस, बंदूक की गोली को हाथ में रखकर किसी दीवार पर मारे तो क्या होगा? अगर बंदूक की गोली को, कारतूस को हम हाथ में लेकर किसी दीवार पर मारते हैं, फेंकते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दीवार ज्यादा से ज्यादा एक निशान बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। पर जब वही बंदूक की गोली को बंदूक में भरकर चलाते हैं तो बंदूक की नली से जब वह गोली निकलती है तो इतनी तीव्रता के साथ, इतने वेग के साथ, इतनी शक्ति के साथ निकलती है कि उस दीवार के आर पार हो जाती है, दीवार को छेद देती है। आध्यात्म के क्षेत्र में भी बिल्कुल यही बात है। गुरु के मुखार बिंद से मिश्रित अमृत वचन, सत्य शब्द में गुरु की ऊर्जा समाई होती है, गुरु की शक्ति समाई होती है। तो जब सदगुरु सत्य वचन कहते हैं अपने मुखार बिंद से, तो उन शब्दों में गुरु की शक्ति समाहित हो जाती है, और गुरु की शक्ति के कारण वे सारे शब्द इस अज्ञान गढ़ के किले को, इस अज्ञान गढ़ के हृदय में, इस जो अज्ञानता का गढ़ है, अज्ञानता का किला है, इसकी दीवार को भेद देते हैं। और फिर यह मन परमात्मा के योग्य बन जाता है, निर्मल पावन पवित्र हो जाता है, और यह जीवन सफल हो जाता है। तो गुरु शक्तिपात करते हैं, गुरु शक्तिपात करते हैं, और गुरु की शक्ति के परिणाम स्वरूप यह मन निर्मल होता है, विषयों से मुक्त होता है, पावन पवित्र शुद्ध होता है। और फिर निर्मल मन ही, यह पावन पवित्र शुद्ध मन ही तो परमात्मा को पाने का द्वार है, परमात्मा अवश्य मिलते हैं। तो सदगुरु के बिना परमात्मा प्राप्ति संभव ही नहीं है। साहेब जीवों को समझाते हैं, सदगुरु जीवों को समझाते हुए कहते हैं, केतिक पढ़ गुण पचमुए, जोग जब तब कराए, बिन सदगुरु पावे नहीं, केतिक करो उपाय। केतिक पढ़ गुण पचमुए, जोग जब तब कराए। देखिए, चाहे हम जो कुछ भी कर लें इस संसार में, चाहे हम कितने ही पुस्तकों का अध्ययन क्यों न कर लें, पुस्तकों के अध्ययन से हम विद्वान तो बन सकते हैं पर ज्ञानी नहीं बन सकते। हम विद्वान तो बन सकते हैं पर ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अवगुणों, हमारे भीतर जो इतने सारे अवगुण, दोष, कमियां, गलतियां, बुराइयां कूट कूट कर भरी हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम उसकी तरफ देख ही नहीं पाते अज्ञानता की दशा में। अब क्योंकि उन अवगुणों को हम देख नहीं पा रहे हैं, उन दुर्गुणों को हम देख नहीं पा रहे हैं, अपनी कमियों गलतियों को हम देख नहीं रहे, तो सुधारेंगे कैसे? हमें तो सिर्फ दूसरों की कमियां दिखती हैं, दूसरों की गलतियां दिखती हैं, दूसरों के दोष, दूसरों के अवगुण दिखते हैं, अपनी कमियां, अपने अवगुण, अपने दोष, अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। मनुष्य की इस संसार में आंखें खुलती हैं तो केवल दूसरों की गलतियां देखने के लिए। इस संसार में मनुष्य की आंखें खुलती हैं तो केवल दूसरों की गलतियां देखने के लिए, दूसरों के दोष देखने के लिए। इसका दोष, उसका दोष, दूसरे का दोष, तीसरे का दोष, चौथे का दोष, सबका दोष, बस अपना दोष नहीं देखते। बस मनुष्य अपना दोष ही नहीं देखता।
तो साहेब कहते हैं, दोस्त पराया देखकर चला हसंत हसन, अपने दोस्त देखे नहीं जिसका आदि ना अंत। दूसरों के दोस्त को देखकर हंस रहे हो, दूसरों की कमियों को, गलतियों को, अवगुणों को देखकर हंस रहे हो, अरे जरा अपने भीतर भी तो झांक कर देखो, अपने मन में भी तो झांक कर देखो। इतने अवगुण, इतनी दोष, इतनी बुराइयां जिसका कोई आदि अंत नहीं। दूसरों पर हंसने वालों, अपने भीतर झांक कर देखो। अज्ञानता का गढ़ है, अवगुणों का किला बने हुए, इतने अवगुण, इतने दोष, इतनी कमियां हैं जिसका कोई आदि अंत नहीं है। परंतु नहीं, मनुष्य सिर्फ दूसरों की कमियां ही देखता है। इसने ये किया, उसने वो किया, इसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था, इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। अरे कभी खुद के लिए भी तो कहो, हमने ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, यह गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए। पर नहीं, मनुष्य सिर्फ दूसरों की गलतियां देखता है, दूसरों की कमियां देखता है, दूसरों की बुराइयां देखता है, दूसरे के दोषों को देखता है। और दूसरों के दोषों को देखने से मन में क्या आता है? क्रोध आता है, चिढ़ आती है। परंतु जब अपने अवगुणों को, अपने दोषों को, अपनी कमियों को देखने लगेंगे तो हमारे भीतर क्या आएगा? पश्चाताप का भाव आएगा, ग्लानि का भाव आएगा। और यही ग्लानि, पश्चाताप का भाव ही हमारे लिए सकारात्मक रूपांतरण के रास्ते खोल देगा, मार्ग खोल देगा। पर नहीं, मनुष्य को बस दूसरों की बुराइयां ही देखनी है, दूसरे के अवगुणों को ही देखना है। साहेब कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे। साहेब क्या कह रहे हैं हमें? साहेब कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भर सब कोई, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। हम सबसे बुरे हैं। साहेब कह रहे हैं, खुद को ऐसे देखो कि जैसे इस संसार में सब अच्छे हैं, सबसे बुरे हम ही हैं। जो ऐसा देखेगा वही मेरा भक्त है, वही मेरा शिष्य है। क्यों कहा साहब ने ऐसा? साहब ने ऐसा क्यों कहा? चलिए इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, मनुष्य की परमात्मा ने ऐसी संरचना की है कि जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो देखिए 3 उंगली हमारी तरफ होती है। तो ये 3 उंगली हमारी तरफ क्यों है? अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, इसका अर्थ यही है कि परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि दूसरे के एक अवगुण को देखने वाले, देख ले 3 गुना अवगुण तेरे खुद के भीतर है। पहले अपने अवगुणों को देख, फिर दूसरे के एक अवगुण को देखना। पर नहीं, मनुष्य दूसरे के अवगुणों को देखेगा, दूसरे की बुराइयों को देखेगा, और सिर्फ देखेगा ही नहीं, उस गलत को सही करने पर भी तुल जाएगा, उस गलत को सही करने में लग जाएगा। अरे भाई, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, दूसरों की भूलों को देखते हैं, फिर उसे समझाते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं कि तू ठीक कर, ये तू गलत कर रहा है, सही कर, सही कर, सही कर। उस पर दबाव देने लग जाते हैं, चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। जब कोई मान ही नहीं रहा है कि मैं गलत हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई भूल हुई है, मुझसे कोई चूक हुई है, तो फिर वो कैसे सुधारेगा भाई? जब वो मान ही नहीं रहा कि मैं गलत हूं, तो अपनी गलती सुधारेगा कैसे? पर हाँ, जब हमने अपने भीतर गलती देख ली, अपने भीतर अवगुण देख लिया, अपने भीतर दोष देख लिया, तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जब देख लेंगे, जान जाएंगे, तो उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, यह आत्मनिरीक्षण ही आत्मनिर्माण का मार्ग बनाता है। और यही आत्मनिर्माण का मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग भी बना देता है। जीव परमात्मा से मिल जाता है या जीवन धन्य हो जाता है। तो अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों को सुधारें पहले, फिर दूसरे को कहने की बात रखें। पर मनुष्य सिर्फ दूसरों की गलतियां ही देखता है। अब इस विषय पर आपको एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास गया और भगवान से बोला कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि इस संसार में सब सुखी हों, ये संसार स्वर्ग जैसा बन जाए, इस संसार के सब लोग सुखी हो जाएं। कोई उपाय बताइए, क्या करना होगा जिससे इस संसार में सब सुखी होंगे, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। भगवान ने कहा, उसे 2 थैले दिए। भगवान ने उस व्यक्ति को 2 थैले दिए और 2 थैले देकर कहा कि जो ये बड़ा थैला है, ये तुम्हारी गलतियों का थैला होगा, और जो ये छोटा थैला है, इस थैले में तुम दूसरों की गलतियों को रखना। इस बड़े थैले में तुम अपनी गलतियां रखते जाना और इस छोटे थैले में दूसरों की गलतियां रखना। और जब धरती पर जाओगे तो एक डंडा लेना और उस डंडे को अपने कंधे पर रख लेना। एक डंडा लेना, उसे अपने कंधे पर रख लेना, और फिर जो अपनी बुराई वाला बड़ा थैला है, उसे उस डंडे के आगे टांग लेना।
और जो दूसरों की बुराई वाला, दूसरों की कमियों वाला छोटा थैला है, उसे डंडे के पीछे साइड में पीठ की तरफ टांग लेना, पीछे टांग लेना। और जो अपनी बुराई वाला थैला है उसे बीच बीच में खोल खोल कर देखते जाना। देखना कुछ ही दिनों में ये संसार स्वर्ग बन जाएगा और इस संसार के जीव सुखी बन जाएंगे। व्यक्ति ने कहा बस इतना ही करना है भगवान, और कुछ नहीं, ये 2 थैला लेना, इसे डंडे में टांग लेना और कुछ नहीं। भगवान ने कहा बस इतना ही करना है, सभी खुश रहेंगे, सभी प्रसन्न रहेंगे। अब व्यक्ति बोला, भूलकर कुप्पा हो गया एकदम, अरे भाई कुछ साधना नहीं, कोई और बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ ये 2 थैले टांगने हैं अपने आगे और पीछे, ये तो सब कर लेंगे, चलो धरती पर सबको बताता हूँ। और भूलकर कुप्पा हुआ व्यक्ति जल्दी जल्दी धरती पर आया कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है, हम कर लेंगे तो हम संसार में सुखी हो जाए। पर धरती पर आते आते बड़ी खुशी के मारे उसने एक गलती कर दी, एक गलती कर दी। क्या गलती? उसने आकर लोगों को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। उसने कहा, व्यक्ति ने आकर उल्टा पाठ क्या पढ़ाया कि अपनी गलती वाला बड़ा थैला पीछे रखना है और दूसरे की गलती वाला थैला आगे रखना, उसे बीच बीच में खोल खोल कर देखते रहना है। अब इस गलती का परिणाम क्या हुआ? जो धरती स्वर्ग बननी थी वो बन गई नरक, और जो मनुष्य को सुखी बनना था वो बन गया ईर्ष्या द्वेष की भट्टी, उसमें जलता रहता है। तो देखिए, जब 2 मित्र कहीं इकट्ठा होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमेशा यही चर्चा करेंगे, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, इसे ऐसा नहीं करना था, उसे ऐसा नहीं करना था, इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। दूसरे के पहाड़ जैसे, दूसरे की छोटे से तिल के जैसी गलती को भी, राई के जैसे गलती को भी पहाड़ बनाकर बोलते हैं। जब दूसरों की बुराई करने लगते हैं 2 लोग मिलते हैं, तो दूसरे की राई जितनी गलती को भी पहाड़ बनाकर बोलते हैं, और अपनी पहाड़ जितनी गलती को राई के बराबर भी नहीं गिनते, अपनी पहाड़ जैसी गलती को राई के बराबर भी नहीं गिनते। तो दूसरों के दुर्गुणों को, दूसरे के अवगुणों को देखना बंद करना है, अपने अवगुणों को देखना, नहीं तो हम अंधे हैं। अगर हम अपने अवगुणों, अपने दोषों, अपनी कमियों, अपने गलतियों को नहीं देखते तो हम अंधे हैं। अंधा वो नहीं जिसे आंखों से नहीं दिखाई देता। अंधा कौन सा अंधा हम है? जो अपनी भूल, अपनी गलतियों को देखकर भी नहीं देखता। जब तक हम अपनी गलतियों को देखकर उसे स्वीकारते नहीं हैं, हम उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, और फिर कुछ ही समय में गलतियों का पुलिंदा बन जाते हैं, गलतियों का ढेर बन जाते हैं, और इस संसार में माया, मोह, काल, माया के बंधन में बनकर फंस जाते हैं, इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। तो समझना है इस बात को, हमें माया के, इस मन के, इस मायामुखी मन के गांव को समझना है, इस मन की चाल को समझना है, इस मन को कहना है ये क्या कि बहुत सुन लिया तेरा, बहुत सुन लिया, अब तक तेरे कहे अनुसार चलते रहा, अब नहीं सुनूंगा, अब तेरे कहे अनुसार नहीं चलूंगा, अब मैं सोचूंगा, जो तू कहेगा उसे सोचूंगा, विचार करूंगा, परखूंगा, जब सत्य लगेगा तभी करूंगा। अब इस मन को ये बात कहना है, चुप रहे, बड़ा सुन लिया तेरा, अब तक तू जितना कहता रहा मैं सुनता रहा, बस अब बंद, अब तेरी नहीं सुनूंगा, अब जो तू कहेगा उसे पहले देखूंगा, सुनूंगा, विचार करूंगा, समझूंगा, तब करूंगा, तब मानूंगा। अच्छा देखिए, जो ये विचार करना है, मन को समझाने के लिए जो ये विचार करना है हमें, ये भी हमें मन के द्वारा ही करना, ये विचार भी मन ही करेगा। तो मन ही बंदर, मन ही मदारी खेल रहा है सब संसार। ये मन ही बंदर है तो ये मन ही मदारी भी बना हुआ है। तो बंदर नहीं बनना, मदारी बनना है। हम इस मन के गुलाम क्यों हो? ये मन हमारे गुलाम होना चाहिए। कैसे होगा? देखिए, इस मन के 2 भाग होते हैं। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय, हमारे मन में 2 भाग होते हैं। कौन से? मन के 2 भाग, एक आत्मा का भाग होता है और एक माया का भाग होता है। जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं रोज कि 5 तत्व की गुदड़ी लीना, 3 गुणन से ठाड़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया समरथ ऐसा खेल बनाया। तो समरथ का खेल ऐसा ही है कि ये मन, ये हृदय में जीव भी है, ब्रह्म भी है और माया भी है। तो उस हिसाब से देखिए, मन में 2 हिस्से हो गए हैं, एक माया वाला हिस्सा और एक आत्मा वाला हिस्सा। तो जब जीवन में कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति होती है, तो ये मन का माया वाला भाग भी बोलता है और आत्मा वाला भाग भी बोलता है। पर हम क्या करते हैं? अपने आत्मा वाले हिस्से की बात को दबा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और माया वाले हिस्से की बात को सुनते हैं।
तो ये माया वाला हिस्सा, मन का माया वाला हिस्सा और अधिक मजबूत होते चला जाता है, शक्तिशाली होते चला जाता है, जिसके कारण जीव ब्रह्म से दूर हो जाता है। तो कहना क्या है, करना क्या है, बस अब इस माया वाले हिस्से की भाग को सुनना बंद करना है। जीवन में कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, इस माया वाले हिस्से की बात सुनना बंद और आत्मा वाले हिस्से की बात सुनना शुरू। कोई भी जीवन में बात हो, देखिए ये आत्मा वाला हिस्सा कहता है कि तू ये ठीक नहीं कर। अगर हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो हमारा ये आत्मा वाला हिस्सा हमें कहता है कि तू ये ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा मत कर। परंतु माया वाला हिस्सा कहता है अरे तू ठीक कर रहा है, क्या सामने वाले की ही ताकत है, वही करता रहे, क्या हम भी करेंगे, हम भी दिखाएंगे। और हम माया वाले हिस्से की बात मान लेते हैं और आत्मा वाले हिस्से की बात को छोड़ देते हैं। तो नहीं, अब हमें आत्मा वाले हिस्से की बात को सुनना है और माया वाले हिस्से की बात को नहीं मानना है, नहीं सुनना है। इस माया वाले हिस्से को, इस मायामुखी मन को क्या कहें, ए पिंजड़े में बंद बंदर, तू पिंजड़े में ही नाचते रहा, तेरी मेरे ऊपर कुछ चलने वाली नहीं है। पिंजड़े में बंद बंदर अर्थात ये माया के अधीन मन, ये माया वाला हिस्सा मन, माया के अधीन मन जो है ये पिंजड़े में बंद बंदर है, ये पिंजड़े के अंदर ही नाचता रहेगा, पर हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये हमें इससे कहना सीखना है। ये अगर शक्तिशाली बना जा रहा है तो हमें इससे भी शक्तिशाली बनना है। और बनेंगे कब, जब हम आत्मा वाले हिस्से की बात सुनेंगे। जब हम आत्मा वाले हिस्से की बात सुनेंगे तो दृढ़ संकल्प लेना है, इस माया वाले हिस्से की बात नहीं सुननी है, आत्मा वाले हिस्से की बात सुननी है। जब हम आत्मा वाले हिस्से की बात सुनेंगे मन की, तो ये मन, ये आत्मा से जुड़ा हुआ मन जीव को ब्रह्म से मिला देगा, मानव का जीवन सफल हो जाएगा। तो दृढ़ संकल्प लेना है, परंतु ये दृढ़ संकल्प भी सद्गुरु ही निभाएंगे। जब तक हम सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, हम अपने मन के इन दो हिस्सों को समझ नहीं पाएंगे, सही गलत का हम कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे और इस भव सागर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो यह कार्य भी सद्गुरु ही करते हैं, दृढ़ संकल्प लेवाने का, सही राह पर ले जाने का, आत्मा की बात सुनने और समझाने का कार्य भी सद्गुरु ही करते हैं। तो सद्गुरु कौन? सद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं सद्गुरु वा हितोपदेशा, अर्थात जो हितकारी उपदेश दे वो सद्गुरु है। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए वो सद्गुरु है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो सद्गुरु है। जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाए वो सद्गुरु है। तो सद्गुरु इस संसार में जीवों के जीवन को धन्य करने आए हैं, वो हमें समझाने आए हैं। तो सद्गुरु कौन? जो समझाएं, और शिष्य कौन? जो उनकी समझाइश पे बस चलता जाए, बस वही शिष्य है। वो सब कुछ करने वाले वो है, वो दयालु है, दया करने ही संसार में आए। सद्गुरु सत्य ज्ञान के बीज अवश्य बोएंगे, परंतु जैसा कि हम कहते हैं सद्गुरु दीन दयाल है। तो सद्गुरु दयालु हैं, परंतु दीन हमें बनना पड़ेगा। जब हम दीन बनेंगे तब वो हम पर दया करेंगे। वैसे ही सद्गुरु सत्य ज्ञान के बीज बोएंगे, पर खेत हमें तैयार करना पड़ेगा। खेत तो हमें ही तैयार करना पड़ेगा। अब खेत मतलब इस संसार के खेतों की बात नहीं हो रही। खेत अर्थात ये मन, ये मन में जो विषय विकारों के झाड़ झंकार उगे हैं, ये जो लोभ मोह की झाड़ियां, कटीली झाड़ियां उगी हुई हैं, जो ये क्रोध अहंकार की घास उगी हुई है, इस स्थिति में सद्गुरु ज्ञान के बीज कैसे बोएं? तो खेत को तैयार करना है। इस मन रूपी खेत को हमें तैयार करना है। इस समस्त दुर्गुणों रूपी घास को, झाड़ झंकार को, कटीली झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक देना है और इस मन रूपी खेत को सद्गुरु के सामने प्रस्तुत कर देना है। और जब सद्गुरु सत्य ज्ञान बीज बोएंगे, जब सद्गुरु सत्य ज्ञान के बीज बोएंगे, तो ऐसे परमात्मा प्राप्ति रूपी खेती लहलाएगी कि यह जीवन सफल हो जाएगा। तो वो सत्य ज्ञान के बीज बोने वाले हैं, परंतु खेत को हमें ही तैयार करना पड़ेगा, हमें ही तैयार करना पड़ेगा, अन्यथा हम उनके सत्य ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब इस विषय पर साहेब की बहुत सुंदर वाणी है। साहेब कहते हैं, मलयागिर की वास में बेधा ढाक पलास, पैना तो बेधा नहीं रहे जुगम जुग पास। देखिए साहेब इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि मलयागिर की वास में बेधा ढाक पलास, मलयागिर अर्थात चंदन का वृक्ष। चंदन के वृक्ष के पास जो साधारण वृक्ष होते हैं, साधारण पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ढाक पलास के पेड़, तो वो ढाक पलास के साधारण पेड़ भी
चंदन के वृक्ष के पास रहने के कारण सुगंध से भरपूर हो जाते हैं। परंतु कैसे? क्योंकि वो छोटे जरूर हैं, साधारण जरूर है ढाक पलाश के वृक्ष पेड़, परंतु उनके भीतर सरसता है। इस कारण उनके भीतर मलियागिरी की चंदन की सुगंध भर जाती है। परंतु बैना कबहु न बेधिया रहे जुगन जुग पास। परंतु बैना अर्थात बांस जो सरस नहीं होता, जो जलहीन होता है, वो चाहे युगों युग चंदन के वृक्ष के पास रहे, परंतु चंदन की सुगंध उसके भीतर नहीं भरती है। अब देखिए, यह बात कहकर साहेब क्या समझा रहे हैं जीवों को? साहेब समझा रहे हैं कि सद्गुरु के सत्य वचन तो हैं इस संसार में, जीवों के लिए हैं। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मौज न पावहे कछु चूक चाकरी माय। साहेब के सत्य वचन इस संसार में है, सबके भले के लिए हैं। परंतु जब हम पात्रता प्रस्तुत करेंगे, जब हम सद्गुरु के सत्य वचनों को अपने जीवन में धारण करने के लिए इस मन को प्रस्तुत करेंगे, साहेब के समर्पित होंगे, शरणागत होंगे, तब तो यह जीवन सफल होगा। परंतु बांस अर्थात अज्ञानी अवगुणों से भरे हुए जीव चाहे जुगों जुग साहेब के पास बैठते रहें, सुनते रहें, उनके वाणी वचनों को सुनते रहें, उनके पास बैठते रहें, फिर भी अपना जीवन सफल नहीं बना पाते हैं। तो ये अज्ञानी जीव, ये बांस, इसके भीतर ऐसे कौन से अवगुण हैं जो वो अपना जीवन सफल नहीं बना पा रहा है? वो चंदन के पास रहकर भी चंदन के सुगंध से भरपूर नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? साहेब इस बैना, इस बांस के अवगुण को बताते हैं कि इसके भीतर ऐसे कौन से दुर्गुण हैं, ऐसे कौन से विकार हैं जिसके कारण इसके भीतर चंदन की सुगंध नहीं भर रही है। क्या अवगुण? साहेब कहते हैं, अति ऊंचो आपे अगन, अति ऊंचो आपे अगन भ्रम पोलता माही, अंतरगांठ कुबुद्धि की ताते बेधाना है। अति ऊंचो आपे अगन, अति ऊंचो अर्थात बांस का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है ना, बांस का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, तो चंदन की सुगंध इसलिए उसके भीतर नहीं भरती। तो यहाँ पर अति ऊंचा का अर्थ है अहंकार। अहंकार अर्थात मनुष्य अकड़ा रहता है, तना रहता है, खड़ा रहता है। जो अहंकार में अकड़ा रहता है, जिसके भीतर अकड़ होती है, वो परमात्मा के चरण को, साहेब के चरण को कभी पकड़ ही नहीं सकता। जिसके भीतर अकड़ होती है, वो साहेब के चरण को कभी नहीं पकड़ सकता। अहंकार झुकने नहीं देता, अहंकार जीव को झुकने नहीं देता। तो जिसने इस अहंकार को पाला, वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके भीतर अहंकार है, वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, अहंकार अर्थात ये नाशवान शरीर के प्रति मैं का भाव। ये शरीर कौन है? ये मैं। देखिए, ये नाशवान शरीर के प्रति मैं का भाव ही अहंकार है। हम समझें इसको कि ये अहंकार इतना खतरनाक क्यों है कि परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा कही जा रही है। ये अहंकार समस्त विषयों के, समस्त दुर्गुणों का आधार है। कौन कौन से विषय? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये अहंकार सबसे पीछे है, पर सबसे पहले यही है, यही सभी दुर्गुणों की जड़ है। कैसे? देखिए, अहंकार अर्थात यही बात कि ये नाशवान शरीर के प्रति मैं का भाव। मैं ये शरीर हूँ। अब मैं ये शरीर हूँ, तो इस मैं को कुछ मेरा भी चाहिए। अब ये शरीर जो मैं हूँ, तो इस संसार में इस मैं को कुछ मेरा चाहिए। अब मैं को मेरा चाहने का भाव ही काम है। अब मैं को मेरा नहीं मिला इस संसार में, जो इस मैं को मेरा चाहिए वो नहीं मिला, तो जीवन में क्या आएगा? क्रोध आएगा। और मैं को जो मेरा चाहिए, जो कुछ भी इस संसार में चाहिए मेरा, वो मिल गया तो लोभ आएगा। और जो इस मैं को मेरा मिला है, वो सिर्फ मुझे ही मिले, किसी और को कुछ भी ना मिले, बस मुझे ही मिलता रहे, मेरे ही पास रहे, मेरे ही पास रहे, ये मोह है। तो अहंकार के आने से काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया। तो अगर ये अहंकार ही ना रहे, तो सारे दुर्गुण तो हमारे जीवन से अपने आप चले जाएंगे। और जब सारे दुर्गुण मिट जाएंगे, तो जीवन में सद्गुण ही आएगा, और उन सद्गुणों के सहारे हम परमात्मा के भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये अहंकार को दूर करना परम आवश्यक है। अहंकार से मुक्त होना परम आवश्यक है। और इस अहंकार को मुक्त करने, इस अहंकार से मुक्त होने का उपाय क्या है? क्या उपाय है इस अहंकार से मुक्त होने का? इस संसार में आने के बाद अगर हमने परमात्मा के बनाए संसार में कुछ भी अपना इकट्ठा किया है, तो बस यही अहंकार है। इसके अलावा ये सब संसार परमात्मा का बनाया, सब उनका बनाया हुआ है।
हमने कुछ बनाया है तो ये अहंकार बनाया, ये मैं हूँ, और इसके कारण हम दुर्गुणों की जड़ बन गए। तो हमने इसे बना तो लिया इस अहंकार को, पर इस अपने बनाए अहंकार से हम स्वयं मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त कराएंगे कौन? सद्गुरु। जब हम सद्गुरु की शरण में जाएंगे और सद्गुरु से कहेंगे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मुझ। अब मैं कुछ नहीं हूँ सद्गुरु। जब सद्गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे स्वयं को, साहेब के शरणागत होंगे, तो क्या कहेंगे? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो। अब मैं कुछ नहीं हूँ साहेब, तो जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरा भी कुछ नहीं है। अब मैं सिर्फ तू है और मेरा सिर्फ तुम्हारा है। तो इस प्रकार से अहंकार का जीवन से विसर्जन हो जाएगा और जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाएगा। तो जब लग मेरी मेरी कहे तब लग काज एको न सरे, और जब ये मेरी मेरी मिट गई तब प्रभु काज संवारहि आप। जब तक हम कहते रहेंगे ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब तक इस संसार में हम कुछ कर नहीं सकते, तब तक काज एको न सरे। पर जब ये मेरी मेरी मिट गई, जब ये मैं जो ये मैं अहंकार में भरे हुए हम कह रहे हैं, ये मेरी मेरी मिट जाएगी, तब प्रभु काज संवारहि आए। तो प्रभु आएंगे और हमारा काज संभालेंगे। अब काज क्या? यहाँ जो ये शब्द आ रहा है काज, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। काज क्या? मनुष्य का काज क्या? अरे वही मनुष्य का एकमात्र काज है, एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है जो उसे समस्त योनियों से प्रमुख, प्रधान, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट बनाता है। क्या? ये मानव जीवन ही वो माध्यम है जब जीव आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकता है, जब ये जीवात्मा परमात्मा से एक में एक हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो यह काज जब तक मेरी मेरी करें तब तक काज एको न सरे, तब तक ये काज संवरने वाला नहीं। पर जब मेरी मेरी मिट गई कि अब मैं कुछ नहीं सब कुछ आप, तब प्रभु काज संवारे आए। तब साहेब अपना जानकर हमारे पास आएंगे, हमारे लिए परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बनाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो अहंकार, देखिए बांस के लिए एक अवगुण बताया कि अति ऊंचो, दूसरा आपय अगन। आपय अगन क्या? अग्नि किसकी? देखिए बांस में जल का अभाव होता है, बांस के भीतर जल का अभाव होता है, उसके भीतर अग्नि की प्रधानता होती है। वैसे ही जो इस संसार में अज्ञानी जीव है उसके भीतर कौन सी अग्नि? क्रोध की प्रधानता होती है। छोटी छोटी बातों पर उबलने लगता है, आंखें लाल कर लेता है, नाराज होने लगता है, अपशब्द कहने लगता है, अपशब्द कहने लगता है, पागल हो जाता है क्रोध में, छोटी छोटी बातों पर। अरे किसी से कोई गलती हो गई तो इतना चिल्लाते हैं, इतना बोलते हैं, इतना सुनाते हैं, वही गलती अपने से हो जाए। कभी किसी की गलती पर बड़ा क्रोध आ रहा हो, तुरंत ये बात सोचना कि अगर यही गलती मुझसे हुई होती तो क्या दो झापड़ अपने गाल पे मारता मैं, अपने को चार गाली देता मैं? नहीं देता ना। तो उससे भी गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, जाने दो बात को, वो भी जीव है, उससे गलती हो गई। पर नहीं, छोटी छोटी बात पर क्रोध में उबलता रहेगा, सांप के फुफकारे मारते रहेगा, कभी कभी तो काट भी लेता है। भाई क्रोध क्या है? क्षणिक पागलपन तो है। विवेक शून्य हो जाता है जब जीव क्रोध में आता है। तो विवेक शून्य जीव क्या कभी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? सद्गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकता है? सद्गुरु के सत्य वचनों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, ला सकता है? कभी नहीं। तो अति ऊंचो आपे अगन और भ्रम पोलता माई। भ्रम का पोलापन है। देखिए बांस भीतर से खोखला होता है, पोला होता है, बाहर से भले मजबूत दिखाई दे पर भीतर से पोला होता है। वैसे ही मनुष्य भी है इस संसार में, उसके भीतर भ्रम रूपी पोलापन है। बाहर से तो साहेब को खूब दिखाना, मैं आपको बड़ा भक्त हूँ, बड़ा शिष्य हूँ, ये हूँ वो हूँ, पर भीतर विश्वास तो कहीं है ही नहीं, श्रद्धा भक्ति तो कहीं है ही नहीं। मन में सिर्फ भ्रम है, संशय है, द्वंद्व का भाव है। और जहाँ द्वंद्व का भाव है वहीं जीव इस भवसागर में फंस जाता है। ये संसार में द्वंद्व ही तो है। ये संसार क्या है? एक द्वंद्व है। संसार में द्वंद्व ही द्वंद्व है। क्या? कभी सच झूठ का द्वंद्व, कभी सुख दुख का द्वंद्व, कभी मान अपमान का, कभी लाभ हानि का, कभी मान सम्मान का। बस ये द्वंद्व इस संसार में है और इस द्वंद्व में मनुष्य इधर से उधर, उधर से इधर झूलता रहता है। सुख आया तो खुश हो जाएगा, दुख आएगा तो दुखी हो जाएगा, मान मिलेगा तो अच्छा लगेगा, अपमान मिलेगा तो खराब लगेगा। इसी प्रकार से मनुष्य संसार के सारे द्वंद्वों में भटकता रहता है।
घूमता रहता है, घड़ी के पेंडुलम के जैसे इधर से उधर डोलता रहता है, भवसागर में फंसा रह जाता है। तो भ्रम वाला जीव, जिसे विश्वास नहीं है, जिसके मन में अपने साहेब के प्रति, साहेब के वचनों के प्रति दृढ़ श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, वो साहेब के वचनों को सिर्फ उतना ही मानता है जितना उसका मन कहता है। तो साहेब के वचनों को सिर्फ उतना ही मानता है जितना उसका मन कहता है। अगर मन कहता है यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं भैया ये तो नहीं बनेगा, बस सदगुरु के वचनों की अवहेलना करके इधर उधर हो लेता है। तो वह अज्ञानी का अवगुण है, भ्रम है, पोलता, भ्रम पोलता माई, और अंतर गांठ बुद्धि की ताते बेधान आई। और ऊपर से एक तो भ्रम का पोलापन है ही है, ऊपर से गांठ बुद्धि की, बांस के पेड़ में छोटी छोटी गांठें होती हैं। तो साहेब उन छोटी छोटी गांठों का उदाहरण कुबुद्धि से कह रहे हैं। अब जो सदगुरु के वचनों को नहीं मानेगा, उसके भीतर सद्बुद्धि तो आ ही नहीं सकती, उसके भीतर कुबुद्धि ही होगी। वो माया की तरफ ही भागेगा, माया की तरफ ही सोचेगा, माया की तरफ ही विचार करेगा, साहेब के चरणों में नहीं जाएगा, साहेब के सत्य वचनों को अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, साहेब के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेगा नहीं। उसकी बुद्धि कभी भी अच्छी सत्य से जुड़ी हो ही नहीं सकती, माया से जुड़ी कुबुद्धि ही होगी, बुरी बुद्धि ही होगी। तो जब इतने सारे अवगुण जीवन में हैं, ताते बेधाए ना, इसीलिए बांस कभी भी चंदन की सुगंध से युक्त नहीं हो सकता। तो अगर ये सारे अवगुण अर्थात अहंकार रूपी ऊंचाई, क्रोध रूपी ज्वाला, भ्रम रूपी पोलापन और कुबुद्धि रूपी गांठ हमारे जीवन में, हमारे इस मन में रह गई, तो हम सदगुरु के शरण में लाख बैठते रहें, सत्संग लाख सुनते रहें, साहेब के वाणी वचनों को लाख सुनते रहें, पूरा समय सदगुरु के बिल्कुल बगल में बैठकर क्यों न बिताए, हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम सदगुरु के वचनों को यहाँ सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ तो जाता ही नहीं। और जब तक यहाँ नहीं जाएगा ये जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो सदगुरु के सत्य वचनों को सुने तो दिल से सुने, कान से नहीं, कान से सुने, मन वचन प्राण से सुने, तब यह जीवन सफल होगा, तब यह जीवन सफल होगा। तो सदगुरु के सत्य वचनों को सुनना है, अपने मन को सदगुरु के समक्ष प्रस्तुत करना है। देखिए, खेती हमें तैयार करनी है, सत्य बीज साहब बोएंगे, पर ये खेती कैसे तैयार होगी? जब ये दुर्गुण हमारे जीवन से निकल जाएंगे और हमारे भीतर सद्गुणों का प्रवेश होगा। तो ये खेती को तैयार करने में मदद भी साहेब भी करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद भी कुछ नहीं कर सकते। खेत तैयार हमें भले करना है, पर रास्ता जो बताएंगे, जैसा जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा हम करेंगे, तभी ये खेत तैयार होगा, तभी इस पे सत्य ज्ञान के बीज बोए जाएंगे और तभी सत्य ज्ञान परमात्मा ज्ञान की खेती लहलाएगी। तो हमें तो बस कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है। क्या? स्वयं को गीली मिट्टी के जैसे साहेब को सौंप दो। जैसे गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को कुम्हार को दे दो तो कुम्हार उसे सजाता है, संवारता है, सुंदर आकार देता है। वैसे ही अपने आप को सदगुरु के समक्ष गीली मिट्टी के जैसा प्रस्तुत कर दो। और फिर सदगुरु, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतस हाथ संहार दे, बाहर मारे जो। खुद को हम गीली मिट्टी के जैसे साहेब को सौंप दें, फिर गुरु तो कुम्हार है, भीतर से संभाले रहेंगे और बाहर से सत्य शब्दों की इतनी चोट मारेंगे, इतनी चोट मारेंगे ताकि वह गीली मिट्टी सुंदर आकार ग्रहण कर ले। सदगुरु ही आकार देंगे, सदगुरु ही सजाएंगे, सदगुरु ही संवारेंगे और सदगुरु ही इस जीवन को सफल बनाएंगे। हमारा काम तो बस इतना ही है कि उनको स्वयं को समर्पित कर दें, बस हमारा काम खत्म, बाकी सब उनका काम है, वो करेंगे। हमें बस एक ही काम करना है कि पूर्ण रूपेण साहेब के समर्पित हो जाना है। तो इस संसार में माया बड़ी प्रबल है, बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे भी। अपने बल से हमसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम सोचें कि संसार में माया के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो एक विषय से छूटने का प्रयास करेंगे, दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे से तीसरे में फंस जाएंगे, फंसे ही रहेंगे इस संसार में, खुद बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब तक पीऊ नहीं छुड़ाएंगे, जब तक सदगुरु नहीं छुड़ाएंगे, हम इस माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें यह विश्वास रखना है कि साहेब भी छुड़ा सकते हैं, हमें तो बस स्वयं को उन्हें समर्पित करना है। इतना सा काम हमें करना है, बाकी सारा काम वो करेंगे। इतना सा काम करने से पीछे नहीं हटना, साहेब को पूर्णतया समर्पित करना है।
तो गुरु का जीवन में होना क्यों आवश्यक है, इस बात को समझने के लिए देखिए दो बातें महत्वपूर्ण है। जीवन में पूर्णता की प्राप्ति सद्गुरु के आने पर ही होती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। और पूर्णता इस संसार में सबको चाहिए। कोई अपूर्ण अधूरापन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो पूर्ण हो। अधूरापन कोई नहीं चाहता। देखिए इस संसार में नदियां सतत निरंतर प्रवाहशील है। क्यों? क्योंकि वो अपने मूल स्रोत समुद्र से मिलकर पूर्ण होना चाहती है। पूर्णता किसमें है? जब अपने मूल स्रोत से मिल जाए तो पूर्ण हो गए। और सभी पूर्णता चाहते हैं। पूर्णता है अपने मूल स्रोत से मिल जाना। अपने मूल स्रोत से मिल जाना ही पूर्णता है। और इसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए नदियां सतत निरंतर प्रवाहशील है कि अपने मूल लक्ष्य से, अपने मूल स्रोत समुद्र से मिलकर एक में एक हो जाए और पूर्ण हो जाए। अग्नि की लपटें हैं। देखिए कहीं भी आग लगी हो तो अग्नि की लपटें हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। अगर एक मोमबत्ती जलाएं, हम मोमबत्ती को जलाने के बाद उसे उल्टा कर दें तो ऐसा नहीं कि जो आग की लपट है, आग की लौ है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। नहीं, भले मोमबत्ती उल्टी है पर उसकी लौ ऊपर की तरफ ही जलती है। क्यों? क्योंकि अग्नि अपने मूल स्रोत सूर्य से मिलकर पूर्ण होना चाहती है, एक में एक होकर पूर्ण होना चाहती है। तो वैसे ही ये मानव जीवन भी सतत निरंतर प्रवाहशील है, आगे की ओर बढ़ा जा रहा है ये मानव जीवन। क्यों? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से मिलकर पूर्ण होना चाहती है। तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर पूर्ण करने का कार्य सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु ही अंश से अंशी को मिलाते हैं और यह जीवन सफल बनाते हैं। बिना सद्गुरु के अंश अंशी से नहीं मिल सकता है। देखिए यहाँ जो बैठे हैं उसमें कुछ विज्ञान के विद्यार्थी भी होंगे, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे। तो साइंस के स्टूडेंट बताएं कि पानी का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O होता है ना। H2O पानी का फॉर्मूला है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग के मिलने से पानी बनता है। हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग के मिलने से पानी बनता है। परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश उपस्थित ना हो, सूर्य का प्रकाश उपस्थित ना हो, हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग के मिलने से भी पानी नहीं बनता। जब तक सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में काम करता है तो सूर्य के प्रकाश, इस उत्प्रेरक कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। वैसे ही आध्यात्म के क्षेत्र में भी है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलने में जब तक उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में गुरु नहीं होंगे, जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती है। तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने दे। जिसके लिए जीवात्मा तड़प रही है, आगे बढ़ रही है, प्रयास कर रही, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने दे। सद्गुरु के चरण शरण हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमर सहज सुख राशि। ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, अर्थात हंस है। तो इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलने दें, सद्गुरु की शरण में जाए। उनकी दया से, उनकी उपस्थिति में, उनकी कृपा से यह जीव परमात्मा से मिल जाएगा, अंश अंशी से मिल जाएगा और यह जीवन सफल हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। और जब गुरु जीवन में होंगे, जीव पूर्णता को प्राप्त करेगा तो जीवन में क्या आएगा? जब जीव पूर्णता को प्राप्त करेगा तो मनुष्य के जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा। पूर्णता का अर्थ ही होता है शाश्वत शांति। अब मनुष्य सुख आनंद की खोज में इस संसार में भागता है। मनुष्य सोचता है कि इस संसार के सुखों में उसे सच्चा सुख मिलेगा। मनुष्य अज्ञानतावश सोचता है कि उसे संसार के भौतिक सुखों में सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी। संसार की कोई भी ऐसी चीज बता दो जिससे शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति की प्राप्ति होती हो। अगर मनुष्य के पास रूप है, सौंदर्य है, तो हर पल इस बात का डर लगा रहता है कि उम्र के साथ ये रूप, ये सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अगर मनुष्य के पास शक्ति है, पावर है, तो हर पल ये डर, ये भय लगा रहता है कि समय के साथ ये शक्ति, ये पावर क्षीण हो जाएगा।
अगर मनुष्य के पास खूब धन दौलत है तो उसे हर पल इस बात का डर लगा रहेगा कब इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, कब से सारा धन छिन जाए। जो उसके पास धन है उसे कोई चुरा न ले, लूट न ले, कोई धोखा न कर दे व्यापार में। हर पल डर लगा रहता है कि ये धन हमसे छिन न जाए। जो आज हमारे परम मित्र बने बैठे हैं, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, हर पल इस बात का डर रहता है कि कहीं ये मेरे विरोधी न बन जाए, कहीं इन्हें मेरी किसी बात से ऐसा बुरा न लग जाए कि ये मेरे विरोधी बन जाए, ये मेरे बुरे की बात करने लगे, ये मेरे दुश्मन बन जाए, मेरे दोस्त। डर लगा रहता है ना। तो शाश्वत सुख कहाँ है इस संसार में? शाश्वत सुख उससे मिलेगा जो स्वयं शाश्वत है। अविनाशी सुख उससे मिलेगा जो स्वयं अविनाशी है। तो पूर्णता का अर्थ है परम शाश्वत शांति। और शाश्वत शांति किससे मिलेगी? जो स्वयं शाश्वत है, वो परमात्मा, उनसे ही शाश्वत सुख आनंद की प्राप्ति होगी। इस संसार का सुख कैसा है पता है? जैसे खूब भूख लगी और भोजन मिल जाए। देखिए, जब खूब भूख लगी हो और सामने भोजन आ जाए, और सामने भोजन आते ही उसे डट कर लेते हैं, पूरा यहाँ तक भर के खा लेंगे क्योंकि खूब भूख लगी है। तो पेट भर खा लेंगे, डट कर खा लेंगे, भूख जोरों की लगी है। और जब खूब भोजन कर लेंगे, भोजन होने के बाद क्या आता है मन में भाव? तृप्त हो गए, आप कुछ नहीं चाहिए भैया, पेट भर गया, आप कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गए, शांति मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। यही कहते हैं ना, डकार मारते हुए यही कहते हैं ना। पर कहाँ 2-4 घंटे बीते नहीं कि फिर से भूख लग जाती है, फिर भूख लगने लगती है, फिर भोजन मांगने लगता है ये पेट। और फिर भोजन मिल जाता है, फिर भोजन कर लिए तो बोले अरे भैया अब तो बस कुछ नहीं चाहिए, बड़ी तृप्ति हो गई, शांति हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। पर फिर कहाँ रात होते होते 4-6 घंटे में फिर भूख लग जाती है, और फिर ये पेट भूख, ये शरीर भोजन मांगने लगता है, ये भूख भोजन मांगने लगती है। तो वैसे ही संसार का सुख है। इस संसार के सुख के पीछे जो मनुष्य पागल हुआ जा रहा है, मनुष्य दौड़ते जा रहा है, मुझे जीवन में यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। होता है ना सबके जीवन में, हर उम्र के पड़ाव में ये स्थिति आती है, बस वो चीज बदल जाती है। वो सब अपने अपने मन में सोच ले कि उसके लिए वो कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए वो बिल्कुल पागल हुआ जा रहा है कि मुझे बस संसार में ये चीज मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो चीज बड़े प्रयास करने के बाद जब मिल जाए तो क्या लगता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया ये, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर कहाँ कुछ समय बीतता नहीं कि जिस चीज को पाने के लिए पागल हुए जा रहे थे वो चीज साधारण लगने लगती है, और मन लगता है अरे वो मिल जाता तो अच्छा होता, अरे ये मिल जाता तो अच्छा होता, अरे वो मिल जाता तो अच्छा होता। मन उस चीज को प्राप्त की, उस चीज को छोड़कर कुछ और पाने की चाह में भटकने लगता है, कुछ और चीज को पाने की चाह में भटकने लगता है। और इस स्थिति में मनुष्य जीवन भर क्या बस दौड़ते भटकते ही रहता है। ये मन की डिमांड, ये मन की मांग कभी पूरी नहीं होती। ये दिल मांगे मोर, और ये दिल मांगे मोर करते करते आदमी नो मोर हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये मन की इच्छाएं शांत नहीं होती। सांसारिक सुखों से कभी भी ये मन शांत होने वाला नहीं, ये मन तृप्त होने वाला नहीं। और जब तक ये मन तृप्त नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, जीवन में सुख शांति आनंद नहीं आएगा। और सांसारिक सुख में लिख कर ले लीजिए, कभी भी सुख आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सांसारिक सुख में कभी भी शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति नहीं होने वाली है। लिख के ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को समझें। हमें इस संसार की वस्तुओं में सुख चाहिए, तो हम अपने आप को समझ नहीं रहे। अज्ञानता क्या है? देखिए, हम स्वयं को नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन हैं, इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं को भी नहीं समझ रहे। क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते तो अपनी आवश्यकताओं को भी नहीं जान पाते। कौन है? कौन है हम? हम ये शरीर हैं, ये हाड़ चाम की जो देह है, ये शरीर है हम, या हम आत्मा है? हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। शरीर तो छूट जाएगा, परंतु आत्मा जैसी की तैसी होगी, जैसी की तैसी होगी। तो ये शरीर नहीं है हम ये आत्मा है। और जब तक हम स्वयं को अज्ञानतावश ये शरीर मान रहे हैं, इस शरीर को सुख प्रदान करने वाले संसार के सुखों में सुख ढूंढ रहे हैं, परंतु हम तो वास्तविक रूप से ये आत्मा है। और आत्मा को तृप्ति कब मिलेगी? आत्मा को शांति कब मिलेगी? आत्मा को सुख आनंद कब मिलेगा? जब ये आत्मा उस परमात्मा से मिलेगी। तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करना है।
हम ये आत्मा है और इस आत्मा की एक ही आवश्यकता है, क्या? उस परमात्मा को पा लेना। ये जीवात्मा उस परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है। तो जो कि हम हैं, ये आत्मा तो उस परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है। इस स्थिति में, इस संसार के सुखों में हमें शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत चिरस्थायी शांति की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो समझना है इस बात को, समझे इस बात को हम, कि अपनी मूलभूत आवश्यकता को समझना है। जो शाश्वत है, जो स्थायी है, जो अविनाशी है, परमात्मा, उनसे जुड़ जाना ही शाश्वत सुख से जुड़ जाना है, शाश्वत शांति से जुड़ जाना है, शाश्वत आनंद से जुड़ जाना है, पूर्ण हो जाना है। तो इस बात का अर्थ यह न समझे कि सद्गुरु हमें ये कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है तो इस संसार को छोड़ दो। ऐसा सद्गुरु हमें नहीं सिखाया। सद्गुरु हमें यह नहीं सिखा रहे। साहब तो कहते हैं हमें कि जो अवधु सोचन हमको भावे, जो भूले को घर लावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तक बन नहीं जावे, घर में मुक्त युक्त घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। तो सद्गुरु तो उन्हें ऐसे भक्तों को अपना भक्त कहते हैं, ऐसे जीवों को अपना प्रिय बताते हैं कि मुझे वो प्रिय है जो भूले को घर लाए। तो घर छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहे हैं सद्गुरु। संसार को नहीं छोड़ना, संसार के प्रति जो अपना कर्तव्य है, जो अपना दायित्व है, उस कर्तव्यों का निर्वहन करना है। संसार के प्रति, परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति जो दायित्व है, उन समस्त कार्यों को, उन दायित्वों का निर्वहन करना है, अपने समस्त कर्तव्यों को निभाना है, परंतु अज्ञानता से दूर रहना है। संसार से दूर नहीं रहना, अज्ञानता से दूर रहना है। किस अज्ञानता से? कि सांसारिक धन में हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, पूर्णता की प्राप्ति होगी, इस अज्ञानता को छोड़ना है। तो सांसारिक विषयों में, सांसारिक माया में सुख नहीं है, परंतु जीव अज्ञानतावश इस सांसारिक भौतिक सुखों में सुख खोजता है, इस संसार की माया में सुख खोजता है। और क्या सोचता है? जो संसार में सुख खोजता है उसकी दशा देखिए, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि जो मेरे से ऊपर वाला है ना, वो मुझसे ज्यादा सुखी है। जो मेरे से ऊपर धन में सुख खोजते हैं, वो सोचते हैं कि जो हमसे ऊपर वाला है वो हमसे ज्यादा सुखी है, उसके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा सुखी है। ये मनुष्य की स्थिति होती है। इस विषय पर तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जीव दुखारी। तो इस संसार में सभी सोचते हैं कि हमसे ऊपर वाला हमसे ज्यादा सुखी है, परंतु इस संसार में सच्चा सुखी कौन है? जो साहेब का भक्त है, जो साहेब के नाम का सुमिरन करता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि संसार के नश्वर सुखों में शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। अविनाशी सुख मुझे चाहिए तो मुझे उससे जुड़ना पड़ेगा जो स्वयं अविनाशी है, क्योंकि जिसके पास जो है वही तो वो देगा, जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो देगा कैसे? तो ये संसार तो नश्वर है, परिवर्तनशील है, अशाश्वत है, तो वो हमें अविनाशी शाश्वत चिर सुख कैसे दे सकता है? चिर शाश्वत सुख तो वही दे सकता है जो स्वयं चिर है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो परमात्मा है। तो संसार के सुखों में तो जीव हमेशा दुखी ही रहेगा। कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। देखिए इस संसार में जीव कैसे दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी साहेब का दास। इस संसार में सुखी सिर्फ साहेब का दास होता है, साहेब का भक्त होता है, जो साहेब के नाम का सुमिरन करता है। भक्ति और क्या है? भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख का पार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भक्ति क्या है? भक्ति धार्मिक स्थानों में सीढ़ियां चढ़ने का नाम नहीं है, भक्ति फूल मालाएं भेंट करने का नाम नहीं है, भक्ति दीप अगरबत्ती जलाने का नाम नहीं है। भक्ति है अपने साहेब की भक्ति में, अपने साहेब के प्रेम में लीन होने का नाम। अपने साहेब में लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना ही
भक्ति है, अपने साहेब के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति होती है। तो देखें, जिस परमात्मा की दया से, भाई समझे हम कि जिस परमात्मा की दया से ये तन मिला है, ये मन मिला है, ये जीवन मिला है, अब श्वासों की जमा पूंजी को उनके नाम में, उनके सुमिरन में न लगाने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उनके नाम के सुमिरन में जिनकी दया से जीवन मिला, उस जमा पूंजी को, श्वासों की जमा पूंजी को, अपने जीवन की प्रत्येक श्वास को उनके सुमिरन में न लगाने से बड़ा दुख और क्या है। तो सुख किसको कहते हैं, ये उस भक्त को पूछो जिसने अपने साहेब का सुमिरन करते हुए उन्हें पा लिया हो, जिसने अपने परमात्मा का सुमिरन करते हुए उन्हें पा लिया हो। उस भक्त से पूछो सुख किसको कहते हैं। पूछो धर्मनियामिन से, जिन्होंने सतगुरु कबीर साहब का सुमिरन करते करते अपने साहेब को पा लिया, उनसे मिलकर एक में एक हो गए, अपना जीवन सफल किया और प्रत्येक जीव के लिए कबीर पंथ का मार्ग प्रशस्त किया कि जैसे हमने अपना जीवन धन्य किया, सदगुरु कबीर साहब की वाणी को अपने भीतर आत्मसात कर आओ तुम भी चुनो, गुनो और अपने जीवन को धन्य बना लो। तो धर्मनियामिन का जीवन देखिए, सदगुरु से एकाकार होने के बाद, जहाँ धर्मदास जी साहेब कहते हैं, धनी धर्मदास जी साहेब कहते हैं कि नहीं बिसरो दिन राती गुरु मेरे जन्म मरण के साथी। अपने सदगुरु के प्रेम में लीन होकर उन्हें अपने जन्म मरण का साथी बना लिया। वहीं आमीन माता कहती हैं, प्रेम बिना जिम श्वास बिना, प्राण बिना जिम झूठी काया। आमीन माता कहती हैं कि प्राण बिना जिम झूठी काया, तुम बिना सब वाद है। जैसे प्राण न हो तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं, प्राण बिना जिन झूठी का है, जैसे प्राण न हो तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही अगर आप मेरे जीवन में नहीं हैं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से भक्ति भाव लाएं तो जीवन सुखी, आनंद, पूर्णता से भरपूर क्यों नहीं होगा। तो भक्ति जीवन में चमत्कार लाती है, भक्ति जीवन को धन्य बनाती है। भक्ति का चमत्कार बताऊं, जब भक्ति भोजन से मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति भोजन से जुड़ जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति संगीत से जुड़ जाए तो संगीत परमात्मा का भजन बन जाता है। जब भक्ति घर से जुड़ जाए तो वो घर साहेब का दर बन जाता है। जब भक्ति किसी यात्रा से जुड़ जाए तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब भक्ति किसी कर्म से जुड़ जाए तो वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। और जब भक्ति साधारण जल से जुड़ जाए तो वो साधारण जल सद्गुरु के चरणों को छूकर चरणामृत बन जाता है, जिसे पीकर यह जीवन सफल हो जाता है। तो ये भक्ति की महिमा है। भक्ति करेंगे तब जानेंगे, और भक्ति कर पाएंगे कब, जब अपने सद्गुरु के पूर्ण समर्पित होंगे, पूर्णतया समर्पित होंगे, मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होंगे। जितना ज्यादा हमारा समर्पण होगा सद्गुरु को, सद्गुरु उतना ही ज्यादा हमसे रीझेंगे, अपनी दया का, अपनी कृपा का, अपने प्रेम का पात्र बनाएंगे, अपना सच्चा भक्त बनाएंगे, हमारा जीवन सफल करेंगे। तो सद्गुरु के प्रति समर्पण बहुत आवश्यक है, और जितना समर्पण हो जीवन उतना ही सफल है। देखिए, जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो वर्षा ऋतु में आकाश के नीचे आजकल पानी को स्टोर करने को, पानी को एकत्रित करने के लिए एक नया साइंटिफिक वे आया है, नया साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है कि खुले आकाश के नीचे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। लोग अपने घरों के सामने बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे बना लेते हैं। क्यों? ताकि जब वर्षा हो तो जितना गहरा गड्ढा होगा उतना ही ज्यादा वर्षा का जल उसमें भरपूर भर जाएगा, और फिर उस जल से, वर्षा के उस जल से हम अपने अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए जितना बड़ा गड्ढा हम बनाते हैं उतना ही वर्षा के जल को प्राप्त कर पाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बात यही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साइंटिफिक वे बस यही है, यही रास्ता है कि हम अपने मन को सद्गुणों के द्वारा जितना गहरा करेंगे, समर्पण के द्वारा जितना गहरा करेंगे, सद्गुरु का प्रेम, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु की दया हम पर उतनी ही बरसेगी और हमारा जीवन उतना ही सफल हो जाएगा। तो सद्गुरु दयालु हैं, पर दीन हमें बनना है। हम उनकी दया के योग्य तो बने, इतनी दया जो वो हमें कर रहे हैं, हम उस दया को अपने भीतर लाने के लायक तो बने।
इसीलिए कहते हैं कि वो दयालु हैं पर दीन हमें बनना है, अर्थात उनकी दया के लायक हमें बनना है। वो जो हमें सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, उस सत्य के ज्ञान को अपने जीवन में रखने लायक तो बने हम, अपने मन में रखने लायक तो बने हम। देखिए, पात्रता के आधार पर इस बात को हम और समझे। पात्रता के आधार पर शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो पत्थर के जैसा होता है, दूसरा जो होता है वो कपड़े के जैसा होता है, और तीसरा जो होता है वो मिस्री के जैसा होता है। पत्थर को देखिए, पत्थर को पानी में डुबाया जाए तो पत्थर पानी को अपने भीतर सोखता नहीं है, वो सूखा का सूखा ही रहता है। पानी से निकालोगे सूखे का सूखा ही रहेगा। तो वैसे ही जो अज्ञानी जीव होते हैं, जो अपने मन में इतने दुर्गुण, इतने सांसारिक माया भरे हुए होते हैं, सांसारिक माया के प्रति लोलुपता, दुर्गुण भरे हुए होते हैं कि सद्गुरु का ज्ञान उनके हृदय में समा ही नहीं पाता, वो सूखे के सूखे ही रहते हैं। दूसरा, कपड़े के जैसा। कपड़े को पानी में डुबाओ तो थोड़ा कपड़ा पानी को अपने भीतर सोख तो लेता है, पर थोड़ी देर बाद ही सूख जाता है और सारा पानी उड़ जाता है। तो वैसे ही कुछ जीव होते हैं, कुछ भक्त शिष्य होते हैं जो सद्गुरु के सत्य वचनों को सुनते हैं और अपने मन में रखने का प्रयास करते हैं। अपने घर जाते हैं, अपने दोस्तों से, मित्रों से चर्चा करते हैं कि नहीं, हमारे साहेब ने हमें ये बताया है, हमें ये करना है, इस तरीके से रहना है, ऐसी अपनी रहनी कहनी बनानी है, ऐसे अपने जीवन को सुधारना है। पर कुछ दिनों बाद ही वो सारा ज्ञान उड़ जाता है और फिर संसार में ही रह जाते हैं। और तीसरा जो होता है वो मिस्री के जैसा होता है। मिस्री को जब पानी में डालो तो वो पानी को अपने भीतर सोखता नहीं, वो पानी में ही मिल जाता है। पानी में इस प्रकार मिल जाता है मिस्री के दोनों में अंतर करना असंभव हो जाता है। वैसे ही जो शिष्य इतने पात्र योग्य लायक हो जाते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान को अपने भीतर इस प्रकार, अपने जीवन में इस प्रकार उतार लेते हैं कि अपने साहेब के जैसे बन जाते हैं। और साहेब यही चाहते हैं कि तू बस मेरे जैसा हो जा, मुझे जैसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब तो यही चाहते कि तू बस मेरे जैसा हो जा। तो जो मिस्री जैसा शिष्य होता है, तो साहेब के वचनों को आत्मसात कर अपने जीवन में उतार कर बिल्कुल अपने साहेब के जैसा ही हो जाता है। और जिसका जीवन अपने साहेब के जैसा हो जाए, उसे सफल होने से कोई रोक सकता है? कोई शक्ति नहीं रोक सकती इस संसार में। तो बनना है तो मिस्री के जैसे बने, श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, भक्ति रखें, पात्रता रखें अपने जीवन में। अपने साहेब के प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास इतना अगाढ़, इतना प्रगाढ़ रखें कि परमात्मा रीझ जाए, साहेब रीझ जाए, सद्गुरु अपनी दया कृपा का पात्र बनाए। तो श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, प्रेम रखना है, समर्पण करना है, साहेब के शरणागत होना है। साहेब के मन से अपने मन को मिला लें, साहेब के विचार से अपने विचार को मिला लें और साहेब की इच्छा को अपनी इच्छा बना लें। बस यही समर्पण है, यही भक्ति है। तो हमें करना बस इतना ही है, बाकी सब वो करेंगे। तो श्रद्धा रखें। श्रद्धा में करना क्या है? श्रद्धा में अपनी आंखों से देखना बंद, उनकी आंखों से देखना शुरू। श्रद्धा अर्थात अपनी आंखों से देखना बंद, साहेब की आंखों से देखना शुरू। श्रद्धा का अपनी मनमानी बंद, साहेब के आदेश पर चलना शुरू। श्रद्धा का अपनी लाठी अपने साहेब को सौंप दें, साहेब जिस ओर ले जाए बस उस लाठी को पकड़े पकड़े उनके पीछे चलते जाएं, जीवन अवश्य सफल होगा। तो हमें करना इतना ही है, गीली मिट्टी के जैसे साहेब को समर्पित करना है, श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, प्रेम रखना है, भक्ति रखना है, समर्पण करना है, साहेब के शरणागत होना है। फिर सब कुछ वो करेंगे, हमारे जीवन को सफल वो बनाएंगे। तो हम सभी मानव जीवन प्राप्त किए हुए हैं, परमात्मा को पाने की इच्छा मन में जागी हुई है, सद्गुरु जीवन में मिले हैं, सही राह दिखाने वाले सद्गुरु कबीर साहब कबीर पंथ का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अब बस हमें उस मार्ग पर चलना है, उनके बताए द्वारा मार्ग पर, उनके सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलना है और अपने जीवन को सफल बना लेना है। भाई इतना ही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। आप सबसे एक विनती और करना चाहती हूँ कि ये परम पूज्य परम आराध्य मौनी बाबा साहेब की तपोस्थली गुजरखेड़ी में प्रतिवर्ष इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन होता है। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों से यहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं, सद्गुरु के वाणी वचनों को सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं। तो कल मुझे साहेब की दया से खानगांव जाने का अवसर मिला, जहाँ पर परम पूज्य परम आराध्य मौनी बाबा की समाधि स्थल बना हुआ है। तो मन में ये बात आई
कि वहां पर भी इसी प्रकार सुंदर पावन सत्संग समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष क्यों न किया जाए। प्रतिवर्ष वहां भी